जो भी चीजें हैं, ये देखो आज डे 1 का लिंक है, ये फॉर्म आपको भरना होता है, फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना होता है। डे 2 का फॉर्म है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करना होता है। डे 3, डे 4, इस तरीके से सारी चीजें हमने पूरी बना करके रखी हुई है ताकि आप एलिजिबल हो सको हमारे इस कंप्लीट। अभी क्या होगा, आपके पास एक लिंक जाएगा अभी तुरंत व्हाट्सएप, अभी चैट में एक लिंक जाएगा, उस चैट में जो लिंक जाएगा वहां पे जाकर के अपनी डिटेल भरनी है। ठीक है, ये डिटेल ऐसे भरनी है, आपको नेम, अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे क्या होगा मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। अभी चैट में वो लिंक मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, चैट में अभी मैं लिंक डालूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फिल आउट कर रहा हूँ। मान लो मैं अपना नाम डालता हूँ अनुराग, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अनुराग दांगी ऑफिशियल @gmail.com, और यहाँ पे मैं एक फोन नंबर डालता हूँ, ठीक है, 9199648400। ये नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर बेसिकली ऑफिशियल नंबर है, ठीक है। ये सेव कर लेना, ये नंबर अभी मैं इसका लिंक दूंगा, आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करके मेरे नाम से सेव कर लेना, अनुराग दांगी टीम पंकज कुमार एसईओ के नाम से सेव कर लेना। जैसे ही ये तीनों डिटेल डालोगे और सबमिट करोगे तो देखना क्या होगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने व्हाट्सएप आ जाएगा, कंटिन्यू टू व्हाट्सएप, और वहां पे जाके ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ रहेगा, हाय अनुराग, आई एम अटेंडिंग डे 1 एसईओ मास्टर क्लास, आप बस उसे भेज देना। ठीक है, तो ये गया आपका चैट बॉक्स में लिंक, ठीक है। एवरीवन गो एंड फिल दिस फॉर्म, एवरीवन गो एंड फिल दिस फॉर्म, दिस इज मैंडेटरी, ये आपके अटेंडेंस मार्क करने के लिए। एवरीवन गो एंड डू दिस फास्ट, एवरीवन गो एंड डू दिस फास्ट, एंड दैट विल रिडायरेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप। वो आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है, एंड यू विल हैव टू सेंड द मैसेज देयर, ठीक है। चलिए, तो एवरीवन डू दिस, एवरीवन डू दिस, फटाफट इस काम को कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका डे 1 है, दिस विल मार्क योर अटेंडेंस, दिस इज डे 1। अच्छा, किसी का ऐसा हो कि गलती से आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट ना हो तो 9199648400 इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना, ठीक है। अभी नहीं, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ये फॉर्म भरने के बाद डे 1 सिर्फ लिख के भेज देना, डे 1, अपना नेम, मोबाइल नंबर और क्या करते हो, अपना नेम, मोबाइल नंबर, सॉरी मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी, अपना नेम और क्या करते हो और कौन से शहर से हो, ये 3 बातें लिख के भेज देना, ठीक है। फटाफट इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, एवरीवन डू दिस फास्ट। आपके पास 1 मिनट है बस, ठीक है, 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर फटाफट कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से सारे लोग। एवरीवन फिल इट अप, एवरीवन फिल इट अप। फॉर्म फिल कर पा रहे हो, आर यू गाइस एबल टू फिल द फॉर्म? हाँ, ये जल्दी से फॉर्म फिल अप कर दीजिए एंड फटाफट इट विल रिडायरेक्ट यू ऑन व्हाट्सएप, ये आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा और वहां पे जाकर के फटाफट आपको एक मैसेज दे देना है। आपको लिख देना है अपना नेम, आप कौन से शहर से हो और आप क्या करते हो। आपको लिखना है अपना नेम, आप कौन से शहर से हो और आप क्या करते हो, दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट, ठीक है। चलिए फटाफट इस काम को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट और टाइम है बस, और उसके बाद फिर आपके सामने मैं इनवाइट करूंगा पंकज सर को, देन आई विल बी इनवाइटिंग पंकज सर इन द हाउस, राइट। So thank you guys, thanks a lot everyone, just I'm giving you 1 minute, do it fast, do it fast, everyone do it fast, everyone do it fast, yes, done, everyone do it fast, that's great, awesome, awesome. So thank you so much guys, thanks a lot. Without taking much of your time, let me welcome the man who is really the king of SEO industry. I have already mentioned it, जैसे उस बंदे ने बोला कि हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है, वैसे ही SEO इंडस्ट्री का भी एक गुंडा है, कोई और नहीं बल्कि पंकज कुमार SEO है। So let me welcome Pankaj sir, but before welcoming Pankaj sir, I want everyone to be on camera, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ऑन कैमरा। सारे लोग कैमरे पे आ जाइए, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, अभी फॉर्म मैंने वापस से चैट में डाल दिया, आप जाके इस फॉर्म को भर दीजिए। एवरीवन गो एंड फिल अप दिस फॉर्म, everyone go and fill up this form, everyone go and fill up this form, everyone do this right away, everyone do this right away, that's great, awesome. So thank you so much, thanks a lot everyone, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। So without taking much of your time, let me welcome the man who is really the king of SEO industry, is none other than Pankaj Kumar SEO. So hi Pankaj sir, now it's over to you, please continue with the session, I am really excited to listen to you. Thank you so much, thanks a lot. Hi Pankaj sir, thank you so much sir for inviting me, thank you so much. So yeah, hi everyone, very good morning everyone, कैसे हैं आप सब लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कैसे हैं आप सब। आई थिंक होपफुली आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे।
सो गाइज आज का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। एंड गाइज वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। सभी छोटे बड़ों को मेरा प्रणाम है और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस सेशन को लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे। पर एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं, यदि आपने हमारे इस सेशन को अंत तक अटेंड कर लिया तो जितनी भी दिक्कतें, जितनी भी परेशानियां आप देख रहे हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेस नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल चल रहा है, उसमें जरूर मैं आपकी जिंदगी में बदलाव करने आया हूं। और आप सिर्फ एक दिन की स्टडी से उसमें भी आप फर्क देख सकते हैं। बट गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं एक छोटा सा बहुत स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हमें हमेशा पढ़ाई पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं जी। तो एक बात तो जरूर जान लीजिएगा कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। देखिए गाइस, मेरा नाम पंकज कुमार है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ पंकज कुमार एसईओ। जैसे कि आपको सर ने अभी दिखाया, गूगल पे जाके अगर आप एसईओ कोर्स करना चाहते हैं, एसईओ सर्विस करना लेना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाएंगे तो आपको पंकज कुमार एसईओ आपने देखा होगा। और मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 10+ ईयर यानी कि मुझे 10 साल से अधिक इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, राइट। तो बस समझ लीजिए कि मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, अपने करियर एक्सपीरियंस के अंदर जो कुछ भी मैंने कमाया है वो सब कुछ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। सो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट यहां मैं कुछ बातें जरूर आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे ढंग से हमारे इस पूरे सेशन को ईमानदारी से अटेंड करेंगे। देखिए, अगर जिंदगी में बदलाव चाहिए ना तो आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, हमेशा क्या होता है, एक बात और जान लीजिएगा, ये तो आप सबने सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है। ये तो सबको पता है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। लेकिन यहां एक चीज और इंप्लीमेंट होती है कि पहले आओ और पहले पाओ। जो सबसे पहले दिखेगा वही बिकेगा। यानी कि ये तो सच है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन पहले आओ पहले पाओ ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, और वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कुछ चीजें आपको है थोड़ा सा जरूर दिखाना चाहूंगा। आप सभी को क्लियर होना चाहिए आज हम सब लोग यहाँ किस लिए आए हैं। गाइस, एक काम करते, कुछ कुछ प्रैक्टिकल जरूर दिखाऊंगा और आज के सेशन में वो 4 बातें आज सिखाकर जाऊंगा जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने में कोई नहीं रोक सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पहले मैं थोड़ा सा कुछ डेटा दिखाना चाहता हूं और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें एसईओ क्यों सीखना चाहिए। आप लोग सेशन में आए, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन अब ये भी समझना है कि व्हाई, क्यों एसईओ जरूरी है। आपके सामने सर्च इंजन, और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, यहां कोई और नहीं, आपको राइट हैंड में एक नाम दिखाई दे रहा होगा, पंकज कुमार एसईओ। आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने कोई सेटिंग कर रखी है। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने सिस्टम पे जाइए, मोबाइल पे जाइए और गो एंड सर्च और देखिए क्या आपको गूगल के फर्स्ट पेज, फर्स्ट नंबर पर कोई पंकज कुमार एसईओ ब्रांड दिखाई दे रहा है। इसे तो यकीन होगा, अगर मेरे शब्दों में वजन नहीं है तो रिजल्ट में तो वजन है माय डियर फ्रेंड, राइट। क्योंकि आज की डेट में अगर इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल करनी है तो देखो, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि यदि आपका बिजनेस गूगल के फर्स्ट पेज और फर्स्ट पेज में टॉप 3 पोजीशन अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो 85% कस्टमर गूगल के टॉप 3 पोजीशन पर ही क्लिक करते हैं। आप में से बहुत कम परसेंट ऐसे ऑडियंस है जो हो सकता है गूगल के चौथे, पांचवें, छठे पेज पर जाते हैं। मेजरली मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर क्लिक ऑन द टॉप 3 पोजीशन। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूं। आप एक काम करिए, आज की डेट में एसईओ पूरा बदल चुका है, क्योंकि आज हर बंदा एसईओ नहीं सर्च करता, आज सर्च करते हैं एआई एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया। मुझे वो पर्सन चाहिए जो एसईओ नहीं, एआई एसईओ सिखाता हो। आप मेरी स्क्रीन को गौर से देखिएगा एंड वंस अगेन मैंने आपके सामने एक कीवर्ड सर्च किया, एआई एसईओ। यहां पर भी फिर से आपको कौन दिखाई दे रहा है, अगेन पंकज कुमार एसईओ। माय डियर फ्रेंड, बस इतना जान लीजिएगा,
इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को कैसे गूगल के टॉप रैंक में ला सकते हैं, जिससे हमारे पास फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होता है। इट्स अ फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होता है। तो अब मैं एक और छोटी सी चीज आपको दिखाता हूं। ये आपने देखा कि अरे वाह क्या बात। तो आप ये सोच के देखिए कि आज के सेशन में जो आपके मेंटोर है ना, वो कोई और नहीं, जो गूगल पर पूरे इंडिया में एक्सपर्ट कहलाने वाले हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये गूगल सर्च इंजन कहता है ना। नाउ एक टूल मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उबर सजेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर रिजल्ट तो ठीक है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, मतलब आई एम इम्प्रेस, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स पे अगर आप टॉप में रैंक करते हैं तो बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ एक टूल है जिसका नाम है उबर सजेस्ट। आप लोग अपना पेन पेपर रखिए साथ में, कोई टूल्स अगर बताया जा रहा है, कोई टेक्निक्स, तो यस ऑफ कोर्स नोट डाउन जरूर कीजिए, है ना। हो सकता है कि बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। अब यहाँ पे आपने पंकज सर के कीवर्ड की रैंकिंग देखी, आपको लगा हाँ यार ये तो सच में गूगल पे टॉप में रैंक कर रहे हैं सर। लेकिन अब मैं आपको यहाँ एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि आज की डेट में हमारे इस ब्रांड पर कितने विजिटर्स आते हैं। विजिटर समझते हैं, ट्रैफिक, हमारे इस ब्रांड पर कितना ट्रैफिक आता है। तो पंकज सर का जो ब्रांड आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको ट्रेनर हैं, आपके मेंटोर हैं, वो सिर्फ कीवर्ड रैंकिंग तो लाते ही हैं, लेकिन उनके ब्रांड पे ट्रैफिक कितना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड। सो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल करनी है तो आपको यह सीखना होगा। ये तो सबको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि पहले आओ और पहले पाओ। दैट्स इट। जब पहले आओ पहले पाओ का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप अपने ब्रांड को बिग बना सकते हैं। तो यहां मैंने आपके सामने उबर सजेस्ट में गया, और उबर सजेस्ट में जाने के बाद यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा हमारी अपनी खुद की वेबसाइट का, जो अभी करंट वेबसाइट की बात करते हैं तो ट्रैफिक, व्हाट एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक कितना है। थोड़ा सा मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कह रहे सर ये कौन सर्च करता है, कौन आएगा आपकी वेबसाइट पे। सो गाइस, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो आप सबको सीखना है। आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं, आप किसी क्लाइंट के पास जाकर सर्विस देते हैं, या किसी क्लाइंट के लिए आप एसईओ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहां बताना होगा कि आप किस तरीके से अपने ब्रांड की स्ट्रेटजी पे काम करना चाहते हैं। यानी कि आप एक काम करते हैं, यहां पर दूसरा टूल मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है AHRF ट्रैफिक। बहुत सारे टूल्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, ये इट्स अ फ्री, है ना। हालांकि आज मैं आपको जो 4 चीजें सिखाऊंगा वो बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये देखेंगे आप, अगर अभी मैं करंट की बात करूं आप लोगों से, अभी एट प्रेजेंट हमारी वेबसाइट्स पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने क्या देखा, हमारी वेबसाइट्स का जो ट्रैफिक है 36.7 के, यानी कि 36,000 ट्रैफिक हमें मंथली मिल रहा है। 36,000। ओके, गेट माय पॉइंट क्लियर। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड गूगल के टॉप में रैंक करे, आप चाहते हैं कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करे, राइट, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा से ज्यादा आपका सेल इंक्रीज होगा। बट नाउ गाइस, अब बढ़ते अगले पड़ाव की तरफ। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग हमारे इस सेशन को लास्ट तक जरूर अटेंड करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आप हमारे सेशन को तीनों दिन जरूर अटेंड करना। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपने बहुत सारे सेशन जरूर अटेंड किए होंगे, लेकिन जो वैल्यू मेरे सेशन में आपको मिलेगी ना, वो शायद आप खुद बोलेंगे कि सर हमने इतना इन डेप्थ कभी नहीं सुना। जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि रील में और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस एसईओ को सिर्फ आपने अभी तक रील में और वीडियो में देखा, वो मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस कराने वाला हूं, राइट। नाउ गाइस, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं वहां से अब शुरुआत करने जा रहा हूं। और यहां मैंने आपके सामने एक नोटपैड ओपन किया, जो भी नोट्स मैं बनाऊंगा आप लोग नोट करते चलेगा। बहुत बेसिक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे इस सेशन में सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। कुछ लोग बिल्कुल बिगनर भी हैं, कुछ लोग बहुत बिगनर हैं, तो शायद उनको भी बेहतर तरीके से समझ में आए, क्या पता उनकी जिंदगी बदल जाए। तो यहां पे कहता है एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना, ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर रैंक
करे और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले। सिंपल शब्दों में एसईओ एक प्रोसेस है जिसमें आप फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आते हैं। सिंपल सा है कि फ्री और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप अपने ब्रांड्स के लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती माय डियर फ्रेंड। तो ये तो आपको पता चल गया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो है आपके कीवर्ड्स। अगर बात एसईओ की आएगी तो कीवर्ड इज अ बैकबोन, यानी कि अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड क्या होते हैं। बड़े आराम से समझना, विस्तार से आपको सारी चीजों को समझना है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज कीवर्ड। एसईओ में कीवर्ड क्या होते हैं, तो इनका सिंपल सा मीनिंग आप समझ लीजिएगा। कीवर्ड्स वो शब्द या फ्रेज होते हैं जिन्हें लोग गूगल पर किसी जानकारी, किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के लिए गूगल पर टाइप करते हैं। एसईओ में हम इन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट, ब्लॉग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में ऊपर रैंक में आ सके। तो शायद आपने क्या समझा, यानी कि कीवर्ड्स का मतलब होता है, अब मान लीजिए आप गूगल पे जाते हैं, राइट। अब गूगल पे जैसे आप जाते हैं तो ये एक सर्च इंजन है। गूगल इज अ लार्जेस्ट सर्च इंजन, है ना। यहाँ पे आपने सर्च किया आईफोन 15, तो जैसे ही आपने आईफोन 15 सर्च किया, मान लो आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, मान के चलिए आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आईफोन 15 खरीदना चाहते हैं, तो आईफोन 15 इज ऑल्सो कीवर्ड, राइट। तो आपको कोई यदि प्रोडक्ट खरीदना है या फिर मान लीजिए आपको कोई सर्विस लेनी है, आपने लिखा गूगल पे जाकर एसईओ कंपनी इन दिल्ली, आप किसी कंपनी या कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो ऑल्सो अगेन पंकज कुमार एसईओ। तो यदि आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं भी आप गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च करते हैं, और यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं अभी आप सर्च इंजन पे जाके प्रोडक्ट का नाम सर्च करते हैं। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं कि जैसे व्हाट इज एसईओ, गेटिंग माय पॉइंट, तो गाइस इसको भी अगेन ऑल्सो कीवर्ड कहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज कीवर्ड, राइट। तो फिर से बस क्विकली फटाफट बता देता हूं कि कीवर्ड्स वो शब्द या फ्रेजेस होते हैं जिन्हें ऑडियंस गूगल पे जाकर किसी प्रोडक्ट, सर्विस या जानकारी को ढूंढने के लिए टाइप करते हैं। और एसईओ में हम इन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट, ब्लॉग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट में सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में ऊपर रैंक हो सके। थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पे कहता है कि कीवर्ड क्यों जरूरी है। कीवर्ड क्यों जरूरी है, तो यहां पे लिखा है गूगल को समझ आता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। गूगल को समझ आता है, गूगल ये अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपका कंटेंट किस बारे में है। सही यूजर तक आपकी वेबसाइट पहुंचती है और हाई इंटेंट खरीदने वाले कीवर्ड्स, खरीदने वाले यूजर्स का ट्रैफिक आता है, यानी कि जो यूजर्स आपकी सर्विस लेना चाहते हैं, जो यूजर्स आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो वही यूजर हमारी वेबसाइट्स पर आते हैं। और लास्ट में कहता है ऑर्गेनिक लीड्स और सेल्स बढ़ती है। चलिए गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया यहां तक बने रहने के लिए। अब चलते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली अब हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो होप यू गाइस कि आप फाइनली बहुत अच्छे से, अब बस छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, अभी फिलहाल के लिए ईमानदारी से 1 घंटे आराम से स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना है चीजों को, और आप नोट्स बनाइएगा क्योंकि हमारे इस सेशंस का रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं देते हैं 3 दिन का, ठीक है। 3 दिन का सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। आराम से आइए, सीखिए, समझिए, इंप्लीमेंट करिए। चले गाइस, तो सबसे पहले जब बात आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप जानते हैं हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च। यदि आप एसईओ करना चाहते हैं, मान के चलिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो सबसे पहले हम क्लाइंट से एक सवाल पूछते हैं कि सर मेरी वेबसाइट बनी हुई है। मान के चलिए कि यहां पर अभिजीत जी बैठे हैं और अभिजीत जी कहते हैं कि पंकज जी मुझे एसईओ करवाना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या सर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। अगर उनका रिप्लाई आता है कि हाँ जी सर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है, तो बिल्कुल सर आपका हम एसईओ कर सकते हैं। जब बात सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आती है तो सबसे पहला स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, यानी कि हम उन क्लाइंट्स की सर्विस के बारे में, बिजनेस के बारे में तो जाने कि उनका ऑडियंस गूगल पे क्या ढूंढ रहा है जिससे उनकी वेबसाइट को हम टॉप में ला सकें। तो गाइज मैं आज आपको सब कुछ कंप्लीटली लाइव सिखाने वाला हूं।
और होप यू आर डूइंग कि आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे सेशन को अटेंड करेंगे। देखिए सच में जिनको कुछ करना है, जिंदगी में बदलाव करना है ना, तो सीखते रहना चाहिए। लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, जितना सीखो उतना कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज आपको सिखाऊंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। दूसरे नंबर पे आपको सिखाया जाएगा कंटेंट राइटिंग। गौर करिएगा, अब खाली कीवर्ड रिसर्च करने के बाद करेंगे क्या? कीवर्ड तो आपने रिसर्च कर लिए, अब कीवर्ड जब आप रिसर्च कर लेंगे तो कंटेंट भी तो बनाना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करके हम कंटेंट में उन कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं, आराम आराम से समझना है। तो पहले हमें अपने कीवर्ड को रिसर्च करना है, और कीवर्ड को रिसर्च करने के बाद हम उन्हीं कीवर्ड को लेकर अपना कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, यानी कि उन कीवर्ड को कंटेंट में इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। और तीसरे नंबर पे आपका स्टार्ट होता है ऑन पेज एसईओ, यानी कि ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में वर्क करते हैं उससे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप गूगल पे जाके कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया, सपोज मान लीजिए आपने लिखा मोबाइल, अब जैसे ही आपने मोबाइल कीवर्ड सर्च किया तो सबसे पहले आपको दो ब्रांड दिखाई देते हैं, एक है फ्लिपकार्ट और एक है अमेजोन। तो आपने जिस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया, वो कीवर्ड इन्होंने, इन ब्रांड्स ने अपने कंटेंट में या फिर अपनी वेबसाइट में उसको इस्तेमाल किया है या ऑप्टिमाइज किया है। तो हम कीवर्ड रिसर्च करने के बाद, जैसे मान लो आपने कीवर्ड लिया मोबाइल, फिर आपने कंटेंट बनाया और उस कंटेंट को हम अपनी वेबसाइट में कैसे अपडेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द ऑन पेज एसईओ। तो जैसे कि आपने देखा ये नंबर फ्लिपकार्ट एक ब्रांड है और उसने अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट में फोन और नंबर अपने है हेडिंग में इस्तेमाल किया, 9 और ट्रिपल ये 0 आज मैं आप सबको लाइव सिखाने वाला हूं। और चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है उसे 777 कहते हैं इंडेक्सिंग। 542 गाइस इतना समझ लीजिए कि निकल अगर रहा ये चारों स्टेप आप सीख जाते हैं, भले ही आपको 1 महीने का एक्सपीरियंस है मैसेज और यदि अच्छी 10 साल का एक्सपीरियंस है, 7 तो ये जी पड़ाव आईफोन आपको पार करना पड़ेगा। 76960 और यदि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों आपको ऑनलाइन 02 इंटरनेट एरा में आना होगा, और आने के बाद आपको अपने बिजनेस को स्केल करना होगा। सो विदाउट दीज टेक्निक्स, अगर कोई कहता है कि नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रहा है, या तो उसको नॉलेज नहीं है। एक्चुअल में लिंक प्रोसेस ये लिंक कहता है है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। चलिए गाइस, तो आज आपको जो सिखाया जाएगा वो सिखाया जाएगा कि सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। होपफुली आप सब लोग ध्यान से समझेंगे, लेकिन मैं एक यहाँ पर छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं आप सभी के लिए, रिक्वेस्टली कि होपफुली आप सब लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी जो आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाया जाएगा वो मैं एआई के द्वारा सिखाऊंगा, क्योंकि आज तो एआई ने पूरे हम लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लिया। अब कुछ नहीं होता है, अब पता क्या होता है, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस फील कर रहा हूं। अगर मुझे किसी को रिप्लाई करना होता है, या मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, या मुझे कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनाना है, अब सोचने की शक्ति खत्म हो गई मेरी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूं, और आपकी भी होने वाली है। पर स्टिल माय डियर फ्रेंड, इतना समझ लीजिए कि सही इस्तेमाल करें, है ना। कोई बात नहीं, एआई है, लेवरेज करो, टेक्नोलॉजी बदलती है, इंसान के अंदर भी बदलाव आता है, तो टेक्नोलॉजी में बदलाव क्यों नहीं आएगा। तो एआई के द्वारा मैं आपको आज कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा, पहली बात। और एक बात यहां पर बिल्कुल साफ साफ मेंशन करूंगा कि एआई के द्वारा किया गया कीवर्ड रिसर्च किसी अदर प्रीमियम टूल के डेटा के साथ मैच नहीं करता है। तो फिलहाल आपको रिसर्च करना समझना कि एआई कैसे डेटा देगा। बाकी मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ऐसा ना हो कि एआई से डेटा निकाल के क्लाइंट को भेज दे, और क्लाइंट निकला समझदार, उसने डेटा उठा के डाला सैमरस में, बोला रे भैया ये क्या है, ये रिसर्च कहां से दिया, तो सारा गलत है। बट स्टिल कोई बात नहीं, तो आपको फिलहाल उस टेक्निक को लेवरेज करना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बात एसईओ की आएगी, हाँ एआई से आप कीवर्ड की लिस्ट जरूर निकाल सकते हैं, एआई से आप वॉल्यूम को सही नहीं मानेंगे, मतलब वॉल्यूम में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा, ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं। आपको फाइनली अभी फिलहाल देखो, आगे का पता नहीं कि एआई अपनी टेक्नोलॉजी में ऐसा बदलाव ले आएगा, आप सैमरस की एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं,
आप उबर सजेस्ट की एपीआई कनेक्ट करके एआई में डेटा फैच हो जाएगा, तो करेक्ट उस डेटा को यूज कर। लेकिन आगे का पता नहीं, अभी आगे चलते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा एक छोटे सा आप एक काम करिएगा, आप लोगों को छोटी सी हेल्प ये करनी है, यहां पर आप लोगों को अपने अपने बिजनेस और अपनी अपनी लोकेशन का कीवर्ड चैट पे शेयर करना है, ताकि मैं आप लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस दे पाऊंगा। स्पैमिंग मत करिएगा गाइस, रिक्वेस्ट है, सीखो और सीखने दो। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। तो सभी लोग फटाफट से अपना अपना कीवर्ड चैट पे शेयर करिएगा। फास्ट 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, ताकि मैं आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग एक कीवर्ड रिसर्च सही मायने में और सही पैरामीटर में समझा सकूं। सो गाइस फास्ट क्विकली शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आपको किसी भी बिजनेस के कीवर्ड को रिसर्च करना है, तो एआई के द्वारा कैसे हम प्रॉम्प्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। स्पैमिंग मत करिएगा, विल बी देयर, वो रिमूव कर देंगे, और बहुत ज्यादा आप स्पैमिंग करेंगे, सो दैट्स व्हाई। चलिए, थैंक यू सो मच। सो नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। शुक्रिया, मुझे बहुत सारा डेटा मिल गया, तो मैं एक काम करता हूँ, चैट ऑफ कर देता हूँ एंड से थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गाइस, आपके सामने मैंने क्या किया, अब यहां पर मैंने कीवर्ड लिया। लेट सपोज एक कोई भी एग्जांपल देता हूं, है, मान लो मैंने यहां पर लिखा कि वेब डेवलपमेंट कंपनी इन गुजरात। ये मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है, ये मेरा एक कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग, है ना। तो यहां मैंने आपके सामने कीवर्ड लिखा है, लेकिन अब मैं एक कीवर्ड पे तो काम नहीं करूंगा ना। एटलीस्ट जब भी हम अपने किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो हमें कम से कम 30, 40, 20 कीवर्ड पे काम करना होता है। तो चैट जीपीटी में जाके आपको लिखना है शेयर द लिस्ट ऑफ 20 कीवर्ड्स, ठीक है, शेयर द लिस्ट ऑफ 20 कीवर्ड, और यहां पे आप कॉमा लगा के और अपने कीवर्ड को एंटर कर दीजिएगा। यानी कि आपको सबसे पहला एक बेसिक प्रॉम्प्ट सिखा रहा हूं कि कैसे आप अपनी सर्विस, अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर सबसे पहला बेसिक प्रॉम्प्ट लगा के एंटर कर दिया। आइए देखिए अब ये क्या करेगा। अब इसने आपके लिए कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एआई। अगर हम खुद सोचते तो शायद मुझे लगता बहुत अधिक समय लग सकता था, लेकिन एआई ने आपके सामने बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट देकर मैंने 20 कीवर्ड निकाल दिए, और 20 के 20 कीवर्ड आपके नीश, आपके बिजनेस से रिलेटेड निकाल दिए इसने। समझ आया? इज इट क्लियर? अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया चैट जीपीटी के द्वारा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके आप परप्लेक्सिटी में चले जाइए, आप ग्रॉक में चले जाइए, है ना, आप जेमिनाई में भी चले जाइए। ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी एआई टूल्स हैं, सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपने बिजनेस को टॉप रैंक में लाना चाहते हैं जिन जिन कीवर्ड से, तो वो कीवर्ड लिस्ट आपके साथ मेक श्योर आपके पास होना चाहिए। तो अब मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया और एंटर। देखो, लर्निंग बहुत लाइव होने वाली है, हम यहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं चलाते माय डियर फ्रेंड। यू कैन सी हियर, लो जी, परप्लेक्सिटी ने भी दे दिया, और यही सेम प्रॉम्प्ट आप ग्रॉक में दे दीजिए। ये देखो जी, अब ये तो हो गया बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट कि ठीक है, आपको कीवर्ड की लिस्ट मिल गई, और आप एक काम कर सकते हैं, इन कीवर्ड की लिस्ट को कॉपी करके सैमरस में पेस्ट कर लें, एएचआरएफ में पेस्ट करके वहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पर क्या लगता है आपको कि क्या ये एआई वॉल्यूम नहीं देगा? लेट मी शो यू। अब मैं चलता हूं अगले पड़ाव की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला बेसिक प्रॉम्प्ट मैंने बनाया कि अगर आपका अपना कोई भी बिजनेस है, तो अभी हम सीख रहे हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना, गाइस, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाएगा? तो आपको अपने अपने सेक्टर, आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है सर, आपका ई कॉमर्स हो सकता है, आपकी कोई प्रोडक्ट हो सकती है, आपकी कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट हो सकती है। अब यहां पर जब बात एसईओ की आती है, तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च इससे काम नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अब मैं एक और प्रॉम्प्ट ऐड करता हूं। मैंने इस प्रॉम्प्ट के बाद में मैंने लिखा कॉमा लगा के, कॉमा लगा दीजिएगा, और यहां पे लिखा कीवर्ड, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, अब मुझे कीवर्ड का वॉल्यूम भी चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी भी चाहिए मुझे अब, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केडी कहा जाता है, यू नो, कीवर्ड डिफिकल्टी। ध्यान दीजिएगा, और मुझे अब कीवर्ड कंपटीशन भी चाहिए, कीवर्ड कंपटीशन। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, कि वेन एवर वी डूइंग कीवर्ड रिसर्च, मैं इतना बता दूं, आपको चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप इस प्रोसेस के बिना अगर एसईओ करते हैं, तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है।
ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या समझा, जब भी आप खुद से कीवर्ड रिसर्च करें, अपने किसी क्लाइंट के लिए करें, अपने लिए करें, तो कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड कंपटीशन, और उसके बाद आता है सबसे अहम बात जिसे कहा जाता है कीवर्ड्स इंटेंट। लो जी, अभी देखिए क्या कमाल का प्रॉम्प्ट बनेगा आपके सामने। तो ये सारे टर्म्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेन एवर यू आर फ्री आप लोग थ्योरी खुद गूगल से जाके पढ़ लीजिएगा कि कीवर्ड इंटेंट वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो हम भी जब अपने क्लाइंट के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। अब एक और कमाल की चीज मैं इसी प्रॉम्प्ट में कंप्लीट कर देता हूं, और ये प्रॉम्प्ट मैं आप सभी लोगों को चैट पे भी शेयर कर दूंगा ताकि आप आराम से कंफर्टेबल यूज कर लीजिएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको पता है आप जब किसी क्लाइंट का एसईओ करने जाते हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आता है, वो क्या है, तो मैं ही बता देता हूं कि सर एक बात बताइए, आप हमारी वेबसाइट का एसईओ तो करेंगे या एसईओ तो करने वाले हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट कितने दिन में गूगल पे रैंक कर सकती है? इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा सवाल है हर किसी के लिए। इवन अगर आप खुद का बिजनेस भी ब्रांड बना रहे हैं, के लिए भी अगर एसईओ करते हैं तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा, सर हम ये काम कर तो रहे हैं लेकिन हमारी वेबसाइट गूगल पर कितने दिन में आएगी? आइए लीजिए, तो यहां पे लिखो कीवर्ड रैंकिंग, कीवर्ड रैंकिंग, RANKING, कीवर्ड रैंकिंग, टाइम फ्रेम इन SERP। नाउ गाइस, फाइनली आपके सामने एक प्रॉम्प्ट पूरा तैयार हो चुका है, और ये प्रॉम्प्ट करता क्या है जानते हैं? अब मैं आपको इस प्रॉम्प्ट की पावर दिखाता हूं। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपके सामने जो कीवर्ड्स मैंने लिखा है, अब यहाँ पर एक कमाल की चीज दिखाऊंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्या किया, मैंने यहां से कोई दूसरा कीवर्ड मैं आपको यहाँ लेकर दिखाऊंगा, तो दैट्स बता के आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ इसी प्रॉम्प्ट को यूज करना और मैंने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, ये लो जी। गाइस आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ प्रॉम्प्ट में कीवर्ड बदलना है, बाकी ये सब सेम रहेगा, कुछ भी छेड़ना नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अपना कीवर्ड बदल देना अपनी सर्विस और अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड। और देखिए आइए इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। कॉपी किया, कॉपी करके गो टू दी चैट जीपीटी और इसको आप यहाँ पेस्ट कर दो, और यही प्रॉम्प्ट आप पेस्ट कर दो परप्लेक्सिटी में, और यही प्रॉम्प्ट आप पेस्ट कर दो ग्लॉक के अंदर। अब देखते जाइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन कहा था कि एआई के द्वारा जो कीवर्ड रिसर्च किया जाएगा वो डेटा अभी मीनिंग में सही नहीं माना जा रहा है। बट हाँ, कीवर्ड आप रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड का डेटा समझ सकते हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से वैल्यूएबल डेटा नहीं है। हाँ बट एक जस्ट एक ना आइडिया, देखो एआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, एआई से आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट परिणाम पहुंच सकते हैं। बट गाइस अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में आप लोग इस एआई जो प्रॉम्प्ट बनाया है इसका रिजल्ट देखने के लिए एक्साइटेड हैं? कितने लोग चाहते हैं कि सर मुझे इसका आउटपुट देखना है? Dino class तो name टाइप no आई इन द चैट बॉक्स, फटाफट आंसर दीजिएगा। आर यू एक्साइटेड? क्या तैयार हैं उस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट देखने के लिए कि आखिरकार इस प्रॉम्प्ट ने हमें किस तरीके का वैल्यूएबल रिजल्ट्स दिया? और एक बात जरूर नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अपना बिजनेस स्केल करना चाहेंगे, एसईओ करना चाहेंगे, लेकिन जो मैंने डेटा आपके सामने मेंशन किया है ना, उस डेटा में जो टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब दुनिया में किसी भी कोने में किसी एक्सपर्ट से एसईओ करवाना, खुद करना, वॉल्यूम, डिफिकल्टी, कंपटीशन, इंटेंट, और ये चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करती है। कीवर्ड वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड कितना हार्ड होगा रैंकिंग लाने के लिए, कीवर्ड में कंपटीशन कितना है, और कीवर्ड को कितना इंटेंट है उसका, क्या वो कीवर्ड आपके काम का है नहीं है, और रैंकिंग टाइम फ्रेम। पूरी एसईओ की जर्नी के अंदर कीवर्ड रिसर्च में ये 5 पैरामीटर जिंदगी भर मत भूलना अगर इस इंडस्ट्री में कुछ सफलता चाहते हैं। आइए चलिए फाइनली मैं लेके चलता हूं सबसे पहले एआई चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट की तरफ। गाइस मुबारक हो। तो इस प्रॉम्प्ट ने आपको क्या क्या दिया सामने, प्लीज थोड़ा सा इधर देखिएगा। तो इस प्रॉम्प्ट ने आपको जो आउटपुट दिया है देखना तो बनता है जी। तो सबसे पहले कीवर्ड देखो, आपने कीवर्ड बता दिया, इसका वॉल्यूम कितना है, इस कीवर्ड का केडी कितना है, केडी मतलब 45%, एक्चुअल में इसमें परसेंटेज आता है केडी में, और ये कीवर्ड कितना कंपटीशन वाला है,
और ये कीवर्ड इंटेंट क्या है, मतलब ये कीवर्ड कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है या इंफॉर्मेशन है, और ये कीवर्ड कितने दिन में गूगल पे रैंक करेगा। लो जी माय डियर फ्रेंड, और एक जानकारी आप सभी को देना चाहता हूं, यहां पे जो डेटा दिया गया है इट्स एन एस्टिमेटेड है, ये गारंटी नहीं है कितना ही समय लगेगा, इससे कम भी लग सकता है। जो इस टूल ने बता दिया कि भाई वेबसाइट को रैंक लाने 4 से 6 महीने लगेंगे, नॉट मैंडेटरी माय डियर फ्रेंड, इट्स एस्टिमेटेड रैंकिंग टाइम फ्रेम। अगर आप बेहतर काम करेंगे, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है आपकी साइट 2 महीने में भी रैंक कर जाए, हो सकता है आपकी वेबसाइट 15 दिन में भी रैंक कर जाए। बिल्कुल करती है वेबसाइट इतने दिन में रैंक, मैं बताऊंगा कैसे वेबसाइट रैंक करती है। ये देखिए, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड लैपटॉप पुणे, इतने शानदार कीवर्ड इसने आपको निकाल के दिए। अब देखिए गाइस, ये रहा आपके सामने बहुत कमाल का डेटा, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा। आप मेरी स्क्रीन को गौर से देखिए, यहां आपके सामने एक लास्ट में एआई क्या कहता है, जिन कीवर्ड का डिफिकल्टी 0 से 20% है, उन कीवर्ड को 1 से 2 महीने में रैंक में लाया जा सकता है। जिन कीवर्ड का कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल 0 to 20% और जिस कीवर्ड का डिफिकल्टी है 21 से 40%, उनको 2 से 6 महीने में रैंक लाया जा सकता है। और जिन कीवर्ड का 41 से 60% डिफिकल्टी, तो उनको आप 4 से 10 महीने में ला सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ एसईओ। एक्चुअल में ये आपको समझना, मतलब इसने पूरा, ये प्रॉम्प्ट जब मैं आपको दूंगा तो आप लोग इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, यहाँ पे अपना अपना कीवर्ड आप बदल सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। इसने भी आपको रिजल्ट दे दिया, क्या बात है। तो कीवर्ड हो गया, नंबर 1 कीवर्ड, नंबर 2 वॉल्यूम, नंबर 3 कीवर्ड डिफिकल्टी, नंबर 4 कंपटीशन, नंबर 5 इंटेंट, और नंबर 6 कीवर्ड रैंकिंग टाइम फ्रेम। अगर आपको एसईओ में सफलता हासिल करनी है, माय डियर फ्रेंड, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं सर, दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी एक्सपर्ट से एसईओ करवाना, खुद भी करना, लेकिन ये फैक्ट्स आप सभी को मालूम होना चाहिए, इस इंडस्ट्री के फैक्ट्स, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें आप नोट कर लो, और ये 6 की 6 चीजें नोट करने के बाद आप जरूर स्टडी करना। एक कमाल की बात और सिखाता हूं, आप थोड़े से लिटिल बिट हो सकता है कंफ्यूजन लगता हो, यहाँ पे जब आप ये प्रॉम्प्ट आपको दूंगा तो ये सबके बारे में बता रहा है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है जी, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या है, कीवर्ड कंपटीशन का मतलब क्या है, और कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, और सबसे बड़ा रैंकिंग टाइम फ्रेम। इज इट ओके? चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, मैंने आपके सामने व्हाट एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया, और आपने देखा कि यार ये तो कमाल है। लेकिन हाँ, जो एआई का डेटा, अभी मैं बस एक छोटा सा चीज बता दूं कि ये डेटा अभी ट्रस्ट थोड़ा सा करने लायक नहीं है, कि अभी इस डेटा को आप लोग सैमरस के द्वारा लोग मांगते हैं, अभी एआई का डेटा क्लाइंट अप्रूव नहीं करता। अगर आपने ये बोल दिया ना कि सर मैंने एआई से कीवर्ड रिसर्च किया है, तो रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा नहीं भाई मैं क्यों मानूं, मेरे को तो सैमरस इज अ ब्रांड, एएचआरएफ इज अ ब्रांड, मोज इज अ ब्रांड। तो ऐसे टूल से जब आप डेटा निकाल के दोगे तो एक्चुअल में सही डेटा आएगा, बट स्टिल इट्स अ लर्निंग पार्ट। सो दैट्स व्हाई कि एक्चुअल में आज हो सकता है आने वाले समय में एआई बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, आने वाले समय में एआई अभी भी बदलाव लेकर आया है, और आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि एआई से सही वैल्यू डेटा निकाला जा सकता है। इज इट क्लियर? अब देखें यहां पर, अब जेमिनाई का रिजल्ट भी देख लो आप लोग, जेमिनाई ने भी रिजल्ट दे दिया, कीवर्ड, मंथली सर्च वॉल्यूम, डिफिकल्टी, कंपटीशन, इंटेंट और रैंकिंग टाइम फ्रेम। माय डियर फ्रेंड, इट्स पावर ऑफ एसईओ। एक काम करता हूं, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप एक काम करो, एक बड़े कमाल की चीज सिखाता हूं। अगर आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो एक काम करें, एक हैक्स आपको बता रहा हूं, आप जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो एंड गो टू द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी हो सकता है अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हो, बट स्टिल यहां पे जाओ और इसको बोल दो, आपने उस इमेज को यहां कॉपी पेस्ट कर देना और बोलना है कि एनालिसिस दिस डेटा एग्जाम्पल, एंड दैट्स इट। अब ये आपके इस इमेज को एनालिसिस कर देगा और उसके हिसाब से एग्जांपल आंसर दे देगा। लो जी बधाई गाइस। तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, क्या बात है, देखा आपने। तो आपको जो वैल्यू अभी दिया गया है, आपने देखा कि यार इट्स माइंड ब्लोइंग, आपको पता चला। मैं फिर से फटाफट ब्रीफ करता हूं। सबसे पहला जो कॉलम है, सबसे पहला कॉलम कीवर्ड है, इसका मतलब देखो, यूजर गूगल में जो वर्ड या फ्रेज सर्च करता है उसे कीवर्ड कहते हैं। जैसे रिफर्बिश लैपटॉप पुणे,
सर्च वॉल्यूम का मतलब एक कीवर्ड को इंडिया में हर महीने लगभग कितनी बार सर्च किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। जैसे रिफर्बिश लैपटॉप इन पुणे, तो सर्च वॉल्यूम लगभग 1000 पर मंथ, मतलब हर महीने लगभग इस कीवर्ड को 1000 लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा ट्रैफिक पोटेंशियल। आइए फटाफट क्विकली आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कीवर्ड डिफिकल्टी। इस कीवर्ड पर गूगल में रैंक करना कितना मुश्किल है। देखिए, जिंदगी में हर काम को करने के लिए कुछ इजी होता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ मीडियम होता है। लाइफ भी एक चैलेंज में चलती है। तो यहां पे लिखा है कि इस कीवर्ड पर गूगल में रैंक करना कितना मुश्किल है, और यहां पे लास्ट कहता है कि इसका एक स्केल मापा गया है। जिस कीवर्ड का केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, परसेंटेज में होता है माय डियर फ्रेंड। अगर किसी कीवर्ड का केडी 0 से 30% है, तो इस कीवर्ड को रैंक लाना इजी है। जिस कीवर्ड का केडी 31 से 60% है, इस कीवर्ड को लाना मीडियम मॉडरेट माना जाता है। और जिस कीवर्ड का केडी 61 से 100 है, ये हार्ड माना जाता है। अब कहता है कि डिफिकल्टी 25 लो है, मतलब नए या लोकल बिजनेस के लिए रैंक करना आसान है। यदि आपका नया बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, तो आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, पहले लो से, फिर मीडियम से, फिर हाई से। गाइस आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कीवर्ड कंपटीशन का मतलब क्या है। तो इस कीवर्ड पर कितने एडवर्टाइजर्स या वेबसाइट कंपटीशन कर रही हैं, खास तौर पर गूगल एड्स में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अगर किसी कीवर्ड का लो कंपटीशन, मान के चलो कि किसी कीवर्ड पे 10 लोग ही काम कर रहे हैं टॉप में आने के लिए, और किसी कीवर्ड पे 10 लाख लोग टॉप में आना चाहते हैं, तो कंपटीशन हाई माना जाता है, राइट। तो इस कीवर्ड पर कितने एडवर्टाइजर या वेबसाइट कंपटीशन कर रही हैं, तो लो, मीडियम और हाई यहां पर माना जाता है। और इसके बाद कंपटीशन मीडियम, मतलब एड्स भी चल रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल रहे, राइट। और लास्ट बचा आपका कीवर्ड इंटेंट, यूजर सर्च क्यों कर रहा है। मैं एक बात आपको जानकारी दे दूं माय डियर फ्रेंड, ये आज का जो विषय है ना, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि आपने YouTube पे, गूगल पे क्या इंफॉर्मेशन को फाइंड किया, लेकिन एज ए एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज में वो वैल्यू ऐड करना चाहता हूं जो सच में आपके माइंड को बेहतरीन बना देगी। कुछ लोगों को एसईओ से लगता है डर, कुछ लोगों को लगता है एसईओ बहुत हार्ड है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, एसईओ से इजी कुछ भी नहीं है। तो यहां पे लिखा है यूजर सर्च क्यों कर रहा है, उसका पर्पज क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड का मतलब वो सिर्फ जानकारी चाहता है। नेविगेशनल कीवर्ड का मतलब किसी ब्रांड के लिए साइट ढूंढ रहा है। कमर्शियल का मतलब वो कंपेयर कर रहा है। कंपेयर समझते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप कंपैरिजन करते हैं ना, फ्लिपकार्ट टू अमेजन, अमेजन टू फ्लिपकार्ट, राइट, दैट्स अ कंपैरिजन कीवर्ड। और ट्रांजैक्शनल का मतलब होता है खरीदने के लिए, कि आप एक्शन लेना चाहते हैं। सो गाइस, रिफर्बिश लैपटॉप इन पुणे ट्रांजैक्शनल कमर्शियल इंटेंट है कि यूजर खरीदना चाहता है, यूजर चाहता है मुझे प्रोडक्ट लेना है। और लास्ट बचा दी आपका रैंकिंग टाइम फ्रेम। इस कीवर्ड पर गूगल में रैंक होने में कितना समय लग सकता है। रैंकिंग टाइम 2 से 4 महीने, वेबसाइट ऑप्टिमाइज, कंटेंट स्ट्रॉन्ग, लोकल एसईओ, तो 2-4 महीने में रैंकिंग आ सकती है। नाउ गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, तो ये रहा जी आपको पूरा का पूरा, इट्स कंप्लीट अबाउट कीवर्ड रिसर्च और कीवर्ड की एक्चुअल में परिभाषा क्या कहती है। अब यहां से बारी है एक नया चैलेंज लेने की। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करने वाला हूं जो शायद आपके दिमाग को हिला के रख देगा। और वास्तव में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में हर एक एसईओ एजेंसी, हर एक एसईओ एक्सपर्ट ये कहता है कि हमारे बिजनेस को या हमारी वेबसाइट को गूगल के टॉप रैंक लाने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। तो मुझे इस बात का आंसर दीजिए आप लोग कि क्या कभी आपने सोचा था कि 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी हो जाएगी, 10 मिनट में आपके घर सामान आ जाएगा। जब 10 मिनट में वो टेक्नोलॉजी फास्ट हो सकती है, तो किसी भी वेबसाइट को 10 दिन में क्यों नहीं रैंक लाया जा सकता। यस, इज इट पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो अब यहां से आपके सामने एक चैलेंज, मतलब आपके सामने मैं एक फ्रेश, यानी कि फ्रेश मतलब एक बिल्कुल ऐसे कीवर्ड पे कीवर्ड को रिसर्च करूंगा जिस पर हमारा खुद का ब्रांड कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और मैं उस कीवर्ड पे आपको रैंक लाकर दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटिंग और ऑन पेज एसईओ। बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि यहां पर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं एसईओ कोर्स इन दिल्ली या एसईओ कोर्स इंडिया, ध्यान दीजिएगा। तो मेरी वेबसाइट एसईओ कोर्स दिल्ली पर ऑलरेडी टॉप में, मतलब हमारा जो ब्रांड है वो आपको दिखाई दे रहा है कि ये एकदम टॉप में रैंक कर रहा है।
आप दिल्ली की जगह लिख दीजिए, आप गुड़गांव लिख दीजिए, आप फरीदाबाद लिख दीजिए, आप गाजियाबाद लिख दीजिए, ये लो, आप जहां तक सोच सकते हैं, जहां तक आप सोचेंगे वहां तक लिख दीजिए, आपको हर जगह एक ही ब्रांड दिखाई दे रहा होगा, इन द मीन वाइल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पंकज कुमार एसईओ। इवन आप फरीदाबाद भी लिख दीजिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहां लेना चाहता हूं। सवाल ये कहता है कि आपने देखा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त, जस्ट लाइक माइंड ब्लोइंग, राइट? और मुझे पता है कि आप सभी लोग यही चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा ब्रांड, हमारा बिजनेस टॉप में रैंक करे। मैंने क्या कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन पहले आओ पहले पाओ भी करना पड़ेगा। अब यहां मेरी वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहां देखो, मैंने इंडिया के लगभग सारे शहर, सारे स्टेट को कवर कर लिया। आप कोई भी कीवर्ड अगर गूगल पे सर्च, आप मान लो आप में से कहते हो नहीं सर मैं नहीं मान सकता, तो एक काम करो भैया, नहीं मान रहे ना, मेरी नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, गूगल की तो मानोगे। अब गूगल पे जाके सर्च करो एसईओ कोर्स इन मध्य प्रदेश, सबसे पहली वेबसाइट किसकी नजर आती है? कोई बात नहीं, अगर मेरी नहीं मानोगे तो गूगल पे तो ट्रस्ट है ना, गूगल इज अ पावरफुल ब्रांड, यू नो, इट्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को, आप ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप बात करते हैं, आप सूरत की बात करते हो, आप मुरादाबाद की बात करते हो, तो मैंने लिखा यहां जैसे सूरत, फिर से देखो अगेन कमॉन पंकज कुमार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, टेक्निक को मैंने इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को यहाँ रैंक कराया है, क्या सच में आप लोग सीखना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड? यस इन द चैट बॉक्स। सच में आप सीखना चाहते हैं कैसे किसी भी वेबसाइट को, कैसे किसी भी ब्रांड को टॉप में लाया जा सकता है विद इन 10 से 15 डेज के अंदर, और आप 10 से 15 दिन से उसको, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा मात्र सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर। भूल जाओ वो टाइम गया है ना, क्योंकि आज की डेट में रिजल्ट्स मैटर करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखो मुझे तो नहीं पता कि इंडिया के कौन से शहर में मैं ऑलरेडी रैंक कर रहा हूं या कौन से शहर में नहीं, थोड़ा सा तो इससे क्या होगा, इससे मुझे एक ये आइडिया लगेगा कि मुझे अब कौन से शहर या कौन से स्टेट में जगह बनानी है। तो आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग ना जिस शहर और जिस सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं, नाम लिखना शुरू कर दो फटाफट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ताकि मैं आपको एक वो वैल्यूएबल लर्निंग दे पाऊं जो सच में माइंड ब्लोइंग होने वाली है। एक बात जरूर कहना चाहूंगा गाइस, कि अगर आप ये प्रैक्टिस अगर करेंगे ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, सीखो, सीखने के बाद आपको इसे इंप्लीमेंट जरूर करना। पूरा नाम लिखिएगा भाई, आप जिस शहर से, जिस जगह से भी है, जहां से भी है, आप अपना प्रॉपर नेम मेंशन कीजिए। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, शुक्रिया भाई साहब। इतना भी शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, सीजी है, एक्चुअल में नाम तो यूजर पूरा ही सर्च करता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ आपको, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम टर्निंग ऑफ माय चैट, मैंने यहाँ पे चैट ऑफ कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। अब मैं सबसे ऊपर से चलता हूं ऑर्डर से, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर एक लोकेशन कीवर्ड फाइनल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लोकेशन दिया है लुधियाना, है ना, डेल के नाम से, बट आई डोंट नो क्या नाम है मैम का। अब यहाँ पे मैंने लिखा एसईओ कोर्स इन लुधियाना। अब आप जैसे एसईओ कोर्स लुधियाना सर्च करोगे तो यहाँ तो हम ऑलरेडी टॉप में रैंक कर रहे हैं। अगर आप एसईओ कोर्स लुधियाना सर्च करते हैं तो यहाँ तो आपको रिजल्ट टॉप में दिखाई दे रहा है ना। अब इसकी जगह अगर मैं गाजियाबाद करूं तो क्या होगा, गाजियाबाद में भी हम टॉप में रैंक कर रहे हैं। अगर इसकी जगह हम करते हैं, मान लो शामली, सत्येंद्र कुमार जी शायद शामली से जुड़े हुए हैं, शामली पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये देखिए। सो गाइस, अब मेरी बात को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनने का प्रयास करिए, कोई बहुत ही जबरदस्त चीज मैं आपको देने वाला हूं। तो यहां मैंने गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स इन शामली, यहां आपको पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट नजर नहीं आ रही है। यानी कि सत्येंद्र जी अगर शामली में बैठ के सर्च करते हैं कि मुझे एसईओ कोर्स करना है, तो हमारे पास आएंगे ही नहीं, तो क्योंकि हमारा वेबसाइट वहां रैंक नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो एक लोकेशन हमने आपके सामने फाइनल कर लिया कि हम आज आपके सामने एक ऐसे कीवर्ड पे टारगेटिंग करेंगे, एक ऐसे लोकेशन कीवर्ड पे टारगेटिंग करेंगे, और बस इतना जान लीजिएगा कि अगर आपने हमारी बताई हुई प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया, गाइस, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप कि आपके ब्रांड को टॉप में लाने से रोक सके। अभी अभिषेक जी शायद आईफोन से हैं, तो अभिषेक जी ने लिखा है इंदौर। आप
एक काम करिए, अगर आपको लगता है कि ये मेरे कोई सेटिंग है तो कुछ मत करिए, आप सीधा जाइए और यही कीवर्ड उठा के गूगल पे सर्च करिए, क्या आपको हमारा साइट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। आपको पता लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर गुजरात, फटाफट एक लोकेशन मुझे लेना है, लो जी गुजरात में भी है। नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अब एक बहुत कमाल की चीज यहाँ पर होने वाली है। देखिए, आपके सामने हमने एक कीवर्ड लिया और जहां पर हमारा बिजनेस या हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने लिखा एसईओ कोर्स इन शामली। अब भैया जब हम शामली पर रैंक नहीं करेंगे तो यहाँ पर फायदा कैसे होगा। अगर मान लो कोई बच्चा है, कोई शामली में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, कोई उदयपुर में रहता है, कहीं पर भी, मुझे एक बात बताइए, आप यदि कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर का नाम ही डालोगे। अब रहते दिल्ली में तो मुंबई थोड़ी सर्च करोगे, भाई दिल्ली लिखोगे ना। अगर मान लो कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, वो यही सर्च करेगा एसईओ कोर्स दिल्ली। अगर आपका ब्रांड यहाँ रैंक करेगा तो यस ऑफ कोर्स वो लीड, वो ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, एक छोटा सा और काम करिए आप लोग। एक कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूं, इस कीवर्ड को आप कॉपी करिए, ठीक है, और इसको एक बार आप लोग गूगल पे सर्च करिए और बताइए आपने इस कीवर्ड को सर्च किया। और उसके बाद एक कीवर्ड है जीईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, और एईओ, ठीक है। आपको 3 कीवर्ड मैंने दिए हैं, कितने, 3 कीवर्ड। अब इन तीनों कीवर्ड को सर्च कर लो और पता लग जाएगा कि क्या आपको हमारा ब्रांड दिखाई दे रहा है। 1 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं गाइस। एक बार कोई भी तीनों में से कीवर्ड सर्च कर लो, पहला कीवर्ड सर्च करो और मुझे ये बताओ कि आपको हमारी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रही है। फटाफट गो एंड सर्च। अभी 1 मिनट के लिए चैट ऑन करूंगा, अगर दिखाई दे रही है पहला कीवर्ड तो यस लिख दो, बस वाई दबा देना, ज्यादा कष्ट नहीं देने वाला। अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रही है हमारी वेबसाइट, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। आपने अगर एआईएसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया लिखा तो क्या आपको हमारा ब्रांड टॉप में नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया गाइस। अब मैंने आप, और देखो एक बड़े कमाल की बात है, आजकल कोई भी बच्चा या कोई भी बिजनेस ओनर एआई अब एसईओ कोई नहीं सर्च करता। पता है क्या सर्च करते हैं, जी मुझे जियो एक्सपर्ट ढूंढ रहा हूं, मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरी वेबसाइट को चैट जीपीटी में, ये देखो जियो एक्सपर्ट इन इंडिया। नाउ गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। यही लर्निंग मैं आज आप लोगों को देना चाहता हूं, सेम लर्निंग आपको यही देना चाहता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, जिस शहर में हम रैंक नहीं कर रहे उसको हमने टारगेट नहीं किया, सिंपल सी बात है। भाई एक बात बताइए, जिस शहर में हमारा वेबसाइट नहीं रैंक कर रहा है तो हमने उस कीवर्ड को टारगेट नहीं किया होगा, सिंपल सी बात है। चलिए, अब यहां मैंने आपके सामने एक कीवर्ड ले लिया, एसईओ इंस्टीट्यूट शामली, ठीक है, शामली पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये लो जी। मैंने आपके सामने कीवर्ड रिसर्च ले ली, बस आपको सिर्फ ये समझना होगा मैं जिस टेक्निक को इस्तेमाल करूंगा, और ये प्योर व्हाइट हैट होने वाला है, जो आपके सामने टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूं इट्स प्योर व्हाइट हैट। यहां कोई भी आपको ब्लैक हैट टेक्निक नहीं सिखाई जा रही और ना ही सिखाई जाती है, राइट। अब आप इस कीवर्ड को कॉपी करो, कीवर्ड फाइनल हो गया कि भाई मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब लोग पहले तो कैमरे पे आइए, आप सब लोग प्लीज कम ऑन कैमरा एवरीवन। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ एक जजमेंट, एक फाइनल जजमेंट ऐसा दिखाऊंगा जो आपके माइंड को हिला के रख देगा। सो प्लीज कम ऑन कैमरा एवरीवन, सब लोग कैमरे पे आइए फटाफट। मैं 1 मिनट के लिए बस आप लोगों से मिलना चाहता हूँ और स्क्रीन 1 मिनट के लिए बंद करना चाहता हूँ। तो हाय, पहले तो बताओ कैसे हैं आप लोग। आई थिंक होपफुली आप सब लोग मस्त स्वस्थ हैं। चलिए मेरे सामने ध्यान दीजिएगा, मेरे सामने एक गिलास है, ध्यान से सुनिएगा। ये एग्जाम्पल हमेशा हमेशा के लिए माइंड में उतार लीजिए। ये मेरे हाथ में गिलास है और मुझे प्यास लगी है, बट ये खाली है, क्या मैं पानी पी सकता हूं। देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल फनी लगेगा, पर मैंने बता दिया माय डियर फ्रेंड, ये आपके दिमाग को हिला के रखने वाला है। इस गिलास में पानी तो नहीं है लेकिन मुझे प्यास लगी है। अब सोच के देखिए जरा गौर से, आपके पास वेबसाइट तो है लेकिन वेबसाइट में कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं है, तो क्या गूगल को सपने आ रहे हैं। सोचिए भाई, गूगल हमारे ब्रांड को रैंक कैसे करेगा, वेन एवर वी ऑप्टिमाइज द कीवर्ड। अगर हम अपने टारगेटेड कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करेंगे तभी तो रैंक करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया, ये मेरे हाथ में पानी का गिलास है लेकिन इसमें पानी नहीं है, लेकिन मुझे प्यास लगी, मैं पी नहीं सकता। सेम इसी तरह से अगर आप अपने ब्रांड को गूगल के टॉप में लाना चाहते हैं
तो जब तक आप अपने कीवर्ड को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे नहीं रैंक होगा। अब वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अब ये खाली है, अब इसको आधा घंटे में मैं आपको भर के दिखाता। सो आप एक्साइटेड है सीखने के लिए? चलिए, एक बात और कहना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने जो प्रैक्टिस मैं दिखा रहा हूं, ईमानदारी से अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे इंप्लीमेंट कर लेना। और जब कल मिलूंगा ना अगली क्लास में, तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि सच बताना ईमानदारी से किस किस ने फॉलो किया। आप अभी तक जो भी काम करते हुए आए हैं या फिर कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार मेरे कहने से अपना कोई नया पेज, नया ब्लॉग मेरी टेक्निक से ऑप्टिमाइज करके देखिए, एंड माइंड ब्लोइंग होने वाला माय डियर फ्रेंड। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरा ऑन रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अरे थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं। आपने गूगल पे कीवर्ड सर्च किया एसईओ इंस्टीट्यूट इन शामली, आपको पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट पहले पेज पे नजर नहीं आ रही, आपको हमारी वेबसाइट दूसरे पेज पे नजर नहीं आ रही, आपको हमारी वेबसाइट तीसरे पेज पे नजर नहीं आ रही, आपको हमारी वेबसाइट चौथे पेज पे नजर नहीं आ रही। अब अगर इसकी जगह हम लिखते हैं एसईओ कोर्स इन गोवा, से वेबसाइट दिख जाती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस गिलास में पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से हमने अपनी वेबसाइट में कीवर्ड को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इस वजह से गूगल हमें रैंकिंग देता है माय डियर फ्रेंड। तो अब यहां आपको यही हैक सिखाने वाला हूं कि होगा कैसे। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहना, क्योंकि आज का सेशन आपकी जिंदगी के अंदर डिफरेंस लाने वाला है। अभी तक आपने एसईओ को जो रील में देखा, जो वीडियो में देखा, वो शायद आज आप बहुत डिफरेंट समझ रहे हो, इतना मेरा विश्वास। तो कीवर्ड आपके सामने मैंने फाइनल कर लिया, और शामली के अंदर हमारा ब्रांड अगले 24 घंटे में टॉप में रैंक होने वाला है। गूगल भी नहीं रोक सकता इसको फर्स्ट पेज पर आने से। लेकिन जो हैक्स, जो तरीके मैं इस्तेमाल करूंगा, आप लोग भी फॉलो करिए अपने ब्लॉग्स में, अपने पेज में, अपनी वेबसाइट करके देखिए। देखो मैंने क्या बोला, जो आप कर रहे हो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है ना, बट एक बार अगर इस सेशन में आप आए हैं, अगर इस सेशन को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार इस्तेमाल जरूर करना। कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है सही बात है ना? इसी तरीके से तो गाइस, अब मैं चलता हूं आपको कंटेंट राइटिंग सिखाने। अच्छा, ये तो पूछ लूं जरा आप लोगों से, क्या सच में आपको मजा आ रहा है? टाइप ऑसम इन द चैट बॉक्स इफ यू फील लाइक ऑसम। बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे भाई? नहीं, बोर नहीं होना है। और 3 दिन का सेशन जो होगा ना, आप देखते जाइए अभी होता है क्या। कहते हैं ना कि ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो अभी शुरुआत है, अभी देखते जाइए। और कल का जो सेशन होगा ना, कल मैं आप लोगों को ऐसी चीज सिखाने वाला हूं, भाई 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी या फिर आपको नींद नहीं आएगी। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने? जी हाँ, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि कल आपको सिखाया जाएगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे टॉप में क्यों रैंक कर रहा है, आप कहां हैं, आप क्यों रैंक नहीं कर रहे। दिस इज द क्वेश्चन। आप उसको देख देख के परेशान है, अरे जब भी मैं गूगल पे सर्च करता हूं तो भैया पूरी दिल्ली एनसीआर के लोग मेरे से परेशान है, करे जब भी कुछ भी सर्च करो यही बंदा टॉप में दिखाई देता है, सर में दर्द होगा। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? बिकॉज हमने इस टैक्टिस को इस्तेमाल किया है बहुत ढंग से। आप यहाँ पे, आप एक काम करो, एसईओ कोर्स इन न्यूयॉर्क लिखो, आप छोड़ो, ये लो जी, आपको यहाँ भी पंकज कुमार एसईओ दिखाई देगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने कीवर्ड फाइनल, जब हम कीवर्ड फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। यू नो दैट कंटेंट अब हम लिखेंगे ना भाई, तो मैं आपको एआई के द्वारा कंटेंट लिखना सिखाऊंगा, लेकिन एआई के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसका भी मैं अभी आपको तोड़ सिखाऊंगा। तो आपको यहाँ अपने कीवर्ड को पेस्ट करना है। मैं आपको ये वाला प्रोम्प्ट दूंगा। अच्छा, कीवर्ड वाला प्रोम्प्ट अभी नहीं दिया ना, मैं आपको दे देता हूँ, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस जरूर करके आएंगे अगली क्लास। भाई देखो, मेरी क्लास में सबके रिवीजन होना जरूरी है, तो आप लोग ये वाला प्रोम्प्ट अपने पास रख लीजिएगा। ये लो, चैट से उठा लेना। सबसे पहला प्रोम्प्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग अपने कीवर्ड रिसर्च करना चाहे, देखो भले आप कीवर्ड रिसर्च मत करना, मत लेना, लेकिन एक आइडिया मिलेगा। टेकन अ फ्यू आइडियाज, एक आइडिया मिलेगा
कि मेरे बिजनेस को किस तरह के लोग सर्च करते हैं। प्लीज कम ऑन कैमरा एवरीवन, कैमरा बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां आपके सामने मैं जाता हूं चैट जीपीटी पर, एक फ्रेश चैट जीपीटी ओपन कर दूं। अब यहां मैंने लिखा SEO कोर्स शामली, SEO इंस्टीट्यूट इन शामली। मैंने लिखा राइट 400 वर्ड्स कंटेंट। मैंने लिखा राइट 400 वर्ड कंटेंट, ठीक है। यूज द सेम कीवर्ड्स, ठीक है। ऑल्सो यूज, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉम्प्ट भी आपको दे दिया जाएगा। यूज कीवर्ड डेंसिटी। डेंसिटी एक्चुअल में हमारी लाइन में एक परसेंटेज ऑफ कीवर्ड होता है, मतलब हमें अपने कंटेंट में ओवरऑल कीवर्ड को कितनी बार यूज करना है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। अगर आप कीवर्ड को बार बार लिख देंगे ना तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है, और जहां कीवर्ड स्टफिंग हो गया वहां आपका काम खराब हो गया। तो हमें 1% कीवर्ड डेंसिटी विल बी मेंटेन। साथ में लिखना है मुझे यहां पर कीवर्ड डेंसिटी 1% होगा, और यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एस। ये है कंटेंट राइटिंग के लिए प्रॉम्प्ट, KUMAR SEO, ठीक है। आप यदि खुद कंटेंट बनाते हैं, अपने राइटर से बनवाते हैं, तो आप उसको सही जानकारी दें कि मुझे इतने वर्ड का कंटेंट रिक्वायर्ड है और इतने वर्ड में इतना परसेंट डेंसिटी रिक्वायर्ड है, और वहां पर ब्रांड नेम यूज करना एंड एंटर कर दीजिए। अब यहां ये AI ने आपका कंटेंट बनाना यहां शुरू कर दिया है, लेकिन अब यहां पर जो चीज होने वाली इस बात को आप ध्यान से समझना। अब यहां से मैं जो हैक्स आपको सिखाने वाला हूं वो सच में आपका माइंड ब्लो करने वाला है। तो आपने कंटेंट तो बना लिया, लेकिन कंटेंट बनाने के बाद अब मैं एज इट इज तो यूज नहीं करने वाला। ओहो, भाई साहब ने पूरा हिंदी में लिख दिया, कोई बात नहीं। अब करना क्या है, इसको बोल दो आप सीधा कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। भैया इसको इंग्लिश में कर दो, है ना। अब ये आपके कंटेंट को पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो आपने क्या कहा, इसको बोला आपने कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। अब इसने आपके कंटेंट को पूरा इंग्लिश में बना दिया। दैट्स द बिगेस्ट प्रोसेस। एक मिनट देना बस, मैं एक आपको AI कंटेंट को टूल दे रहा हूं आप सभी को कि कैसे आप उस कंटेंट को AI फ्री बना सकते हैं, ह्यूमन बना सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, वेयर इज द लिस्ट। देखो, अब आपके सामने ये कंटेंट रेडी हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लो, पूरे कंटेंट को कॉपी करके आप सीधा एक नोटपैड में पेस्ट कर। ये गलती कभी मत करना। पूछो कौन सी गलती, कि आप कभी भी कंटेंट किसी AI टूल से बनाते हैं तो एज इट इज वहां से कॉपी पेस्ट मत कर, पहले उसको नोटपैड में ले जाना, वहां उसको पेस्ट करना, उसके बाद यूज करना। लेकिन मैं अभी इस कंटेंट को यूज नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, देखो, आप गूगल पे जाके लिखो AI डिटेक्टर, ठीक है। अब यहां से जो जर्नी स्टार्ट होगी, जो सभी को फॉलो करना है, तो आपने लिखा AI डिटेक्टर, यहाँ पे एक टूल आता है जिसका नाम है 0GPT। अब ये कंटेंट हमारा कितना परसेंट AI है, 55% AI है, 55% AI है। लेकिन मैं इस कंटेंट को यूज नहीं करने वाला। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, AI कंटेंट ह्यूमन कन्वर्टर। मैं आपके सामने अब AI कंटेंट को ह्यूमन कन्वर्टर करने जा रहा हूं, यानी कि उस कंटेंट को मैं आपके सामने अब क्या करने वाला हूं, ह्यूमन बनाने वाला। मैंने चैट जीपीटी से कंटेंट बना लिया, और बनाने के बाद मैंने उसको लेकर जाना है एक फ्रेश टूल में, वेयर हाँ उस कंटेंट को ह्यूमनाइज फ्री बनाया जाएगा, AI फ्री बनाया जाएगा। तो इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो। सबसे पहला टूल है आपके सामने ये। अब प्लीज लिसन केयरफुली, इसमें आप पेस्ट कर दो, और पेस्ट करने के बाद ह्यूमनाइज टेक्स्ट प्रेस कर दो। स्टे हियर गाइस। ये लो जी, अब इसने आपके कंटेंट को रेडी कर दिया। अब इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके फिर से आप यहां जाके लिखोगे AI डिटेक्टर, और AI डिटेक्टर लिखने के बाद अब यहां आपको इसे दोबारा टेस्ट करना है, और डिटेक्ट टेक्स्ट। लो जी, बधाई हो, कैसा लगा, ऑसम। अब जो कंटेंट आपके सामने 55% AI था, उसी कंटेंट को इस टूल के द्वारा ह्यूमनाइज करने के बाद अब वही कंटेंट मात्र 6% बचा। This is the perfect of the combination AI plus human content optimization.
है ना। अब एक छोटी सी बात आपको मैं जरूर यहाँ दे बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस प्रैक्टिस का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार अपने कंटेंट को पढ़ना जरूर है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा है? अदनान साहब क्या हाल चाल है? तो आपको अपने कंटेंट को एक बार रीड जरूर करना है। थैंक यू सो मच। तो आप आंख बंद करके, डोंट ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड, आंख बंद करके कंटेंट नहीं छापना है। आप कंटेंट चाहे किसी राइटर से लिखवाओ, किसी एआई से लिखवाओ, लेकिन उसको प्रूफ रीड करना है। अब जानते हैं प्रूफ रीड क्यों बोला मैंने? कहीं पता चले आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है, इस टूल ने वही कीवर्ड को हिला के फेंक दिया, फिर क्या करोगे? तो जितने भी ये ह्यूमनाइजर टूल होते हैं, जितने एआई टूल होते हैं, ये हमारे कंटेंट के सिनोनिम्स को बदल देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लेट मी शो यू। अब मेरे सामने कंटेंट हो गया रेडी, अब इसको पूरा कॉपी कर लो। अब इस कंटेंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे कुछ बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह का इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, लेट मी फिक्स इट। ठीक है, अब इस कंटेंट को कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ नोटपैड में आपके सामने नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, ठीक है। तो ये कंटेंट आपका हो गया फ्रेश तैयार। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, ये टूल है गाइस, एआई डिटेक्टर ये है, और ये ह्यूमनाइजर है। ठीक है, आप इनको यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी जो प्रोम्प्ट बनाया है कंटेंट राइटिंग के लिए, वो प्रोम्प्ट भी साथ के साथ दे दूं, नहीं तो जब आप कल क्लास में आएंगे तो बोलेंगे सर मेरा तो होमवर्क ही पूरा नहीं हुआ। मैं पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, कि सर आपने प्रोम्प्ट नहीं दिया। तो मैं नहीं चाहता कि आप बोलेंगे सर मेरा टास्क पूरा नहीं है। तो आप लोग प्रोम्प्ट कॉपी कर लेना भाई। तो अब आपके सामने कंटेंट भी तैयार हो गया, मतलब आपको राइटर भी बना दिया। जी हाँ, आपको राइटर भी बना दिया। अब चलते हैं प्रोसेस नंबर 3, जो कि हमारी एसईओ का बैकबोन है। अब जो गिलास मैंने आपको दिखाया था, अब उसमें समय आ गया है कि उसको फील कैसे करना है। तो यहां अब मैं आपके सामने इन प्रोसेस करने जा रहा हूं। इन प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अपने ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में जो वर्क करते हैं, उसे ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। अब ये कंप्लीटली मैं आपको फिर चलता हूं लेकर अपनी स्क्रीन पर, और यहां गाइस आपको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, इट्स कंप्लीटली लाइव। यहां हम लोग कोई प्रेजेंटेशन नहीं चलाते, हम यहां कोई पीपीटी नहीं चलाते। आपने देखा मैंने कोई पीपीटी लेकर आया आपके लिए? नहीं लाया ना। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस बोलता है माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस बोलता है। चलो, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब करना क्या है, तो यहां पर अब आपको ये करना होगा, ध्यान से समझ। तो ये आपके सामने पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट है, और मैं इस पे सिखाऊंगा आपको। जी हाँ, हम आपको जो भी लर्निंग देते हैं, हम अपने खुद के लाइव प्रोजेक्ट की लर्निंग देते हैं। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स लिए होंगे, बहुत सारे सेशंस अटेंड किए। कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड आपको अपने प्रोजेक्ट दिखाता है लाइव के, अपने ब्रांड को लॉगिन करके दिखाएगा? कोई नहीं दिखाता भाई। लेकिन इंडिया का इकलौता ऐसा पंकज कुमार एसईओ ट्रेनर आपके सामने बैठा है, जो आपको अपने खुद के लाइव ब्रांड पर सिखाता है, और विद गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ। मान लो जो प्रैक्टिस में आपको सिखा रहा हूं अगर गलत हो गया तो मेरी वेबसाइट तो खराब हो जाएगी। इतनी मेहनत में करके बैठा हूं है, बिकॉज क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक्सपीरियंस इसे ही कहते हैं, ट्रस्ट इसे कहते हैं। तो आपने देखा ये पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, कल मैं आपको इस वेबसाइट की पूरी स्कैनिंग करके दिखाऊंगा। ये वेबसाइट में कैसे यहां तक पहुंची, कैसे आज पंकज कुमार एसईओ एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया टॉप में पहुंचा, कैसे आज पंकज कुमार एसईओ इंडिया के हर कोने कोने में मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कैसे आज हमारी वेबसाइट 30-35 हजार का मंथली ट्रैफिक हम लोग टच करते हैं, और वो भी इतनी कॉम्पिटिटिव भरी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आपके सामने मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया गाइस, ये रहा हमारा डैशबोर्ड। नाउ आप चाहे पेजेस बनाएं अपना, चाहे आप पोस्ट बनाएं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। आप पेज भी बनाते होंगे, आप लोग पोस्ट भी करते होंगे, है ना। जो प्रोसेस अभी सिखाऊंगा वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है ऑल पोस्ट। ऑल का मतलब होता है कि टोटल, अभी तक मैंने अपनी वेबसाइट्स में टोटल कितने पोस्ट पब्लिश कर दिए। जब तक सेशन कंप्लीट नहीं होता किसी को नहीं जाना है, तब मैं गुड बाय नहीं बोलूंगा भैया, किसी को नहीं जाना, राइट। क्योंकि बहुत कुछ लास्ट में दिखाने वाला हूं, बहुत जबरदस्त चीज है। तो आपने देखा कि हाँ ये हम अभी मैंने कुछ दिन पिछले सेशन में मैंने मुजफ्फरनगर रैंक कराया था, उससे पिछले सेशन में गोपालगंज रैंक कराया था, उससे पिछले सेशन में अलवर कराया था, उससे पिछले सेशन में बीकानेर, स्विट्जरलैंड। ऐसे एक बच्चा बैठा था क्लास में,
वो अगर आप पंकज सर आपकी वेबसाइट स्विट्जरलैंड में रैंक नहीं कर रही है, मैंने सर्च किया एसईओ कोर्स स्विट्जरलैंड, तो अगर आपकी वेबसाइट नजर नहीं आ रही, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, करा देंगे। तो भाई साहब ये लो, बैठे पंकज नंबर 1 पे, एसईओ कोर्स इन स्विट्जरलैंड, हमने करा दिया। और हमने इस वेबसाइट पे जो रैंक करा है, सिर्फ 1 दिसंबर को हमने ब्लॉग डाला था, 1 दिसंबर को ये ब्लॉग पब्लिश किया था, और ये आपके सामने टॉप में आप सबको दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ गाइस मूविंग फॉरवर्ड, फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो आपको अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड को लॉगिन करके एक नया पोस्ट ऐड करना है। देखो जिनको सच में सीखना है ना, बिल्कुल जुड़े रहिएगा सर। मैंने बता दिया एसईओ से इजी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कहते हैं ना नकल करने के लिए भी अक्ल, बस इतना समझ लो आप। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड एक बात जान लीजिएगा कि आपको सीआईडी बनना पड़ेगा। सीआईडी समझते हैं? हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर अगर आपसे टॉप में रैंक कर रहा है, तो वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी को स्कैन करना वो कल सिखाऊंगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे टॉप में क्यों बैठा है और आप क्या गलती कर बैठे। तो यहाँ आपके सामने डैशबोर्ड में जाएंगे, ऐड न्यू, और यहाँ सबसे पहले हम अपना कीवर्ड यहाँ से कॉपी करते हैं। हमारा कीवर्ड है एसईओ कोर्स इन शामली, हमने पेस्ट कर दिया। गाइस अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड पे रैंक लाना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले यहां अपना कीवर्ड हमने मेंशन यहां कर दिया, एसईओ कोर्स इन शामली, राइट। इसके बाद यहां नीचे आपको कंटेंट देना है, तो यहां से मैंने अपना कंटेंट कॉपी कर लिया यहां से, ठीक है, कॉपी करके, और यहां से मैंने इसका एक मिनट सॉरी कॉपी करके और डैशबोर्ड में पेस्ट कर दिया। अब ये जो नंबर से आ रहा है, एक मिनट रुको, मैं ना ये कोडिंग सी हटा देता हूं, इसकी वजह से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये आप इसको यहां से हटा दीजिएगा, ठीक है, ये हट गया। और क्या बचा इसमें हमारा, हाँ और ये बचा है, ध्यान दीजिएगा। तो इस ये तो जब वो एआई से लिखा तो उसने बाय डिफॉल्ट जनरेट कर दिया। लो जी, अब आपके सामने पूरा का पूरा कंटेंट हो गया जी कंप्लीट, और इट्स कंप्लीटली परफेक्ट अबाउट कितना 6% एआई है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ना क्वेश्चन होता है, मैं जरूर आपको आंसर देके जाऊंगा। अब इस पूरे कंटेंट को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पेस्ट कर देना। इज इट ओके? मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने एक कंटेंट चैट जीपीटी से लिखा, उसको लिखने के बाद मैंने ह्यूमनाइज किया, और ह्यूमनाइज करके 6% बचा उसको यूज कर रहा हूं। अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे जैसे ये है आपका बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट शामली, आप लोगों को एक प्लगइन होता है जिसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन आप अपनी वेबसाइट में जरूर यूज करें अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलो देखिए, तो नाउ गाइस फाइनली आगे बढ़ते हैं। एक चीज अभी यह नोटिस करने की बात है, अब मैं आपको एक वो सिग्नल देने जा रहा हूं जिसको शायद लोग इग्नोर कर देते हैं, और अगर आपने इग्नोर किया तो माय डियर फ्रेंड गूगल ने आपको इग्नोर कर दिया, और अगर गूगल ने इग्नोर कर दिया तो फिर तो आप पीछे रह जाएंगे। तो देखिएगा, हमारा जो सबसे पहला कीवर्ड है हेडिंग में हमने यूज किया, और यही सेम कीवर्ड हमारे यूआरएल में आ रहा है, और यही सेम कीवर्ड हमारे कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज किया गया। आप 10 सेकंड जरा ईमानदारी से निहारिए स्क्रीन को, देखिए मैंने क्या किया है। तो जिस कीवर्ड से आप अपनी वेबसाइट या अपने ब्रांड को टॉप में लाना चाहते हैं, सो दिस इज द कीवर्ड प्लेसमेंट। ऑन पेज का मतलब होता है कि जो हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में काम करते हैं उसे ही ऑन पेज एसईओ कहा जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ यार, सर ने हेडिंग में कीवर्ड दिया, यूआरएल में और कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में, जी हाँ, इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ कीवर्ड प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अब यहां आपको मिलता है एक प्लगइन, इसका नाम है योस्ट एसईओ। अच्छा, कुछ लोग मैं बता दूं आपको, लोग क्या समझते हैं एसईओ को पता है, वो कहते हैं कि सर मैं योस्ट एसईओ में सारे ग्रीन कर देता हूं। इनकी बढ़िया बात है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने योस्ट एसईओ के सारे सिग्नल ग्रीन कर दिए तब भी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, मैंने रैंक मैथ के अंदर 80% स्कोर कर दिया तब भी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया उसने कि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा? अब बताता हूं वो गलती क्या होती है। तो यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड देना है। आपका फोकस कीवर्ड क्या है? जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, यहां से आप ऐसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको अपना फोकस कीवर्ड देना है। अब आप देखते जाइए,
बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा ये कुछ चीजें, ठीक है। एनालिसिस ऑन पेज, ऑफ पेज। देखो थोड़ा सा जब एआई से लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देगा, उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से। हाँ, मैंने क्या बोला, जब भी आप एआई से कंटेंट लिखवाते हैं ना, तो उसको प्रूफ रीड जरूर करना। प्रूफ रीड का मतलब समझो, पढ़ जरूर लेना कि वो बोल क्या रहा है, क्या वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। चलो, अब आपके सामने ये हो गया। अब आ जाओ नीचे, तो आपको तीन चीजें कहां ध्यान रखनी है, आपका हेडिंग, यूआरएल और H1 में कंटेंट, तीन चीज हो गई। चौथे नंबर पे आपको अपने कीवर्ड को यहाँ फोकस में देना है, सेम कीवर्ड। और तीन चीजें, दो चीजें यहां पर देनी, मतलब दिस इज फैक्टर्स। टू फैक्टर्स वेयर इज टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब मैंने क्या किया, मेरा जो कीवर्ड है वो है, अब ध्यान दीजिए, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, वन सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, एक मिनट दीजिएगा बस। लो जी, आगे हाजिर हो गए फिर से आपके सामने। तो ये रहा हमारा टाइटल। अब हमारा एक कीवर्ड तो था नहीं ना, हमारे दो कीवर्ड है, ये रहे, एसईओ कोर्स इन शामली और एसईओ इंस्टीट्यूट इन शामली। अब यहाँ पे लास्ट में लिख दो अपना ब्रांड नेम। लो जी गाइस, ओहो, मामला थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हटा दो, मत लिखो। अगर आपकी कैरेक्टर लिमिट अगर रेड हो रही है टाइटल की, तो एक्चुअल में वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, तो आपको ग्रीन करना है। अब यहां आपको बनाना है मेटा डिस्क्रिप्शन। क्या बनाना है? इट्स मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो मैंने बता दिया, बहुत इजी वे है। आप लोग वेबसाइट बनाते होंगे, वेबसाइट पे काम करो, और जिनको वेबसाइट नहीं आती कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में जाना है। अब जो टाइटल की लिमिट होती है वो 50 से 60 कैरेक्टर होती है। जो टाइटल देख रहे हैं आप, ये 50 टू 60 कैरेक्टर का होता है। और इसकी लिमिट होती है 150 टू 160 कैरेक्टर। 150 से लेके 160 कैरेक्टर में आपको लिखना है, और 50 से 60 कैरेक्टर, ये एक्चुअल में मेटा टैग्स की लिमिट होती है। अब आप क्या करोगे, यहां से अपने कीवर्ड को कॉपी करके गो टू दी चैट जीपीटी। अब यहाँ पे चले जाओ, एक नया प्रॉम्प्ट आपको लिखना होगा। एंटर किया, यहां लिखो, राइट, यूज द सेम कीवर्ड्स, यूज द सेम कीवर्ड्स, ठीक है, राइट मेटा टैग्स, एंटर कर दो। अब ये आपको टाइटल भी बना के देगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी बना के देगा। तो आपको इस प्रॉम्प्ट को लिखने के बाद आपके सामने टाइटल भी आ गया, आपके सामने डिस्क्रिप्शन भी आ गया। तो आपको ये गाइस समझना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करने वाले हैं पता है हम लोग, अब यहाँ पर एक कमाल की चीज आपको बताने वाला हूं। अब वो होगा क्या, लिसन केयर, ठीक है। तो अब देखिए, आपके सामने टाइटल बना दिया, टाइटल तो मैंने, अब ये है डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी कर लो, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पेस्ट कर दो, लेकिन इसकी लिमिट ज्यादा होगी तो कम कर दो। एक लॉजिक लाइव प्रोजेक्ट्स, बस दैट्स इट, कि भैया हम आपको ऑफरिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम आपको सिखाते हैं। और एक कमाल की चीज नोटिस करना आप लोग, हमारा कीवर्ड टाइटल के बिगनिंग में, डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल बिगनिंग में लिखा है, टाइटल के बिल्कुल बिगनिंग में लिखा है, और दूसरा कीवर्ड भी हमने यहाँ ऑप्टिमाइज कर दिया। भाई साहब इतना जान लीजिएगा, गूगल की मजबूरी बन जाएगी आपको रिजल्ट देना, और गूगल को रैंक करना होगा। नहीं भाई साहब, उसको करना होगा, और ये दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहां पर आएंगे इसके एनालिसिस पार्ट पे। अब देखिए क्या कहता है, तो यहां पे कहता है कि हमने जो अपने कुछ एरर्स फिक्स करना सीखेंगे, बड़े जरूरी है गाइस। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि 75% S2 S3। अब जो ये कीवर्ड आप देख रहे हो ना, ये हेडिंग में, जैसे एसईओ इंस्टीट्यूट इन शामली आ रहा है, एसईओ इंस्टीट्यूट इन शामली, तो ये कह रहा है कि आपने कीवर्ड को कई बार ऑप्टिमाइज कर दिया, पर स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देने वाला, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखो आपके सामने, अब आता है आपको इंटरनल इमेज, तो कोई लगाई नहीं मैंने अभी इसमें। तो चलिए मैं आपके सामने एक और चीज करता हूं, यहाँ पे मैं कैनवा ओपन करता हूं। कैनवा के अंदर मैंने ना एक इमेज फॉर्मेट बनाया हुआ है, आप उसको कॉपी करो। देखिए, अब आपको याद होगा हमारे प्रीवियस सेशन में हमने मुजफ्फरनगर कीवर्ड टारगेट किया था, लेकिन आज आपके सामने मैं टारगेट करने जा रहा हूं शामली। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना और उस कीवर्ड को हटा के चेंज कर लो, जी इमेज आपकी तैयार है। बस ये एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने बनाया हुआ फॉर द ब्रांडिंग पर्पज से, ठीक है। तो बस अब आपको करना क्या है, यहां से आपको इसे शेयर करना है। कभी भी आप लोग ये गलती मत करना, हम लोग कभी भी अपनी वेबसाइट पर जब इमेज अपलोड करते हैं या इमेज चलाई जा अपलोड करते हैं, तो हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है क्या करते हैं, हम इमेज को डाउनलोड करके किसी भी नाम से सेव कर देते हैं।
ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप जब भी कभी भी अपनी इमेज अपलोड करते हो वेबसाइट में, तो उसको हमेशा हमेशा कीवर्ड के नाम से सेव करेंगे। पॉइंट किस नाम से? कीवर्ड के नाम से। अब मैंने आपके सामने इमेज को कीवर्ड के नाम से सेव कर दिया। अब यहां हम लगाते हैं फीचर्ड इमेज। देखो यहां आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड फीचर्ड इमेज। अब आपको यहां चले जाना है और यहां से मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं गया और मैंने इस इमेज को अपलोड किया। अपलोड करने के बाद अब आप यहां देखें और ये चल रहा है ऑन पेज एसईओ, यानी कि किस तरह से हम अपने कीवर्ड को बैकएंड में प्लेसमेंट करते हैं सो दैट गूगल हमें बेस्ट रिजल्ट्स देगा। तो आपने यहां कीवर्ड दिया, देखो इमेज का नाम पढ़ेंगे आप, सेम है। इमेज का टाइटल पढ़ेंगे, सेम, और ऑल्ट भी सेम देना है। तो तीनों को आपने एक जैसा यूज करना है, यूआरएल, टाइटल और ऑल्ट टेक्स्ट। अब आप इसको कर दो सेट फीचर। लो जी गाइस, अब आपके 14 ग्रीन हो चुके हैं। कितने? 14 ग्रीन हो गए। देखो सिग्नल तो हर बंदा ग्रीन कर लेता, आज की डेट में एक वीडियो यूट्यूब पे देखो तो आप ग्रीन करना सीख जाओगे, बट रिजल्ट नहीं मिलता। बिकॉज क्योंकि आप ग्रीन तो करना जान गए, लेकिन हमारी जो एक्चुअल में कीवर्ड प्लेसमेंट टैक्टिस है वो शायद आप मिस कर जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बता देता हूं। कुछ लोग करते हैं कि कीवर्ड को लिखेंगे यहां और आगे बनाएंगे स्टोरी। तो भाई जब आगे स्टोरी लिखेंगे तो गूगल के क्रॉलर इस वाले पार्ट को ज्यादा वेटेज देते, ना कि इस वाले पार्ट को। समझदारी से काम लेना है। और ये जो हैक मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये आपको गूगल पे मिले या यूट्यूब पे मिले। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आता है इंटरनल लिंकिंग। यदि आप अपनी वेबसाइट्स में रेगुलर ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग समझते हैं जैसे रेगुलर पोस्ट करना, रेगुलर नए नए पेजेस क्रिएट करना, तो आपको इसका यूआरएल कॉपी करना है, कॉपी करके होम पेज। तो अब मैं यहां आपके सामने इंटरनल लिंकिंग करके दिखाता हूं, यानी कि मैं अपने ब्लॉग जब भी पब्लिश करता हूं तो मैं अपने ब्रांड का नेम पर लिंक जरूर लगाता हूं। उससे क्या होगा, हमारी होम पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी और जूस पास होगा। जब ये ब्लॉग हमारा इंडेक्स होगा तो गूगल के क्रॉलर्स हमारे होम पेज को भी विजिट देते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिससे हमारा डीए बढ़ता है, पीए बढ़ता है और पेज व्यू इंक्रीज होते हैं। मान के चलिए अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस आर्टिकल को पढ़ रहा है, वो आर्टिकल पढ़ने आया है, तो अब इससे क्या होगा, वो हमारे होम पेज पर चला जाएगा और जाने से उसको क्या फायदा होगा, बाकी सर्विस एक्सप्लोर कर सकता है। अभी आप अगर मान लो मिंत्रा की बात करते हो, आप अमेजोन की बात करते हो, तो एक बार एंटर करने के बाद ऐसे नहीं लगता कि आप फंस गए हो। आप कम से कम आधा घंटा लगाते ही लगाते हैं माइंड, बिकॉज इंटरनल लिंकिंग बड़ी पावरफुल टैक्टिस होती है। कुछ लोग इंटरनल लिंकिंग नहीं करते। तो मैंने आपके सामने इंटरनल लिंकिंग कर दिया, ये लो जी। अब बचा आपका आउटबाउंड लिंक। अब ये क्या करता है, जैसे मान लो आप लोग अपना बिजनेस गूगल पे रजिस्टर किया हुआ है, लगता है आप में से काफी लोगों ने अपना गूगल में बिजनेस बनाया होगा। तो आप यदि अपनी वेबसाइट्स पे कभी भी कोई भी ब्लॉगिंग करते हैं, कभी भी कोई भी टैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने गूगल माय बिजनेस फाइल के लिंक को यहां से आप शेयर पे जाएं, कॉपी करें और यहां पर एक्सटर्नल लिंक यूज कर सकते हैं। और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यहां लगा दो कि फॉलो अस ऑन ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो वो आपके एक्सटर्नल लिंक का भी काम करेगा। लेकिन यहां मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं। अगर कभी फ्यूचर में एक्सटर्नल लिंक यदि आप देना चाहते हैं, तो आपको जानते हैं क्या करना है, आपको हमेशा अपने से बड़ी अथॉरिटी साइट को रेफर करना है। जैसे विकिपीडिया का लिंक लगाइए। जैसे मान लो यहां मैंने एसईओ टॉपिक के बारे में ब्लॉग पब्लिश किया, तो एसईओ क्या है, तो मैं यहां एसईओ कीवर्ड को सेलेक्ट करके विकिपीडिया का लिंक रेफर करूंगा, तो इससे गूगल को भी बेस्ट सिग्नल मिलता है। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैं विकिपीडिया नहीं, अपना डीएमडी की रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए करना चाहता हूं। मैंने यहां लिखा गेट गेट डायरेक्शन, सिर्फ इतना लिख दो और यहां से सेलेक्ट करके आपको सीधा जाना है और अपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल का लिंक मेंशन करना है। और एक बड़ी गलती मत करना, जब भी आप एक्सटर्नल लिंक का इस्तेमाल करें तो हमेशा उसको नई विंडो में ओपन कर। पूछो क्यों? अगर आप सेम विंडो में ओपन करोगे तो यूजर आपके उस करंट पेज को छोड़ के बाहर चला जाएगा और आपका बाउंस रेट बढ़ सकता है। सो व्हेनेवर वी गिविंग द एक्सटर्नल लिंक, तो आप भले कितने भी एक्सटर्नल लिंक लगा दो, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। तो मैंने आपके सामने लगा दिया एक्सटर्नल। तो नाउ गाइस, अब ये रहे आपके 16 के 16 पैरामीटर्स ग्रीन।
अब देखो आपने क्या था, बट अभी चालू है क्लास। अब देखते जाइए, ये रहा आपका कीवर्ड प्लेसमेंट, और अब मैं इस ब्लॉग को करता हूं आपके सामने पब्लिश, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ ऑन पेज एसईओ। मैं आपको इस ऑन पेज एसईओ के कुछ रिजल्ट्स दिखाऊंगा। स्टे टिल द एंड, जाना अभी किसी को नहीं है। अगर सच में जिंदगी में इस इंडस्ट्री में, देखो आपको भी पता है कि आज की डेट में आप एआई की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, कितनी तेजी से आज हर सेक्टर में, आज इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हर सेक्टर में अगर आपको अपना कोई ब्रांड बनाना है, आपको अपनी वेबसाइट को ग्रो करना है, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। मैं एक काम करता हूं, मैंने आपके सामने ब्लॉग तो कर दिया जी कंप्लीटली पब्लिश। अब मैं इसका लिंक कॉपी करके जरा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं आपको पता क्यों दे रहा हूं, क्योंकि समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पंकज सर बाद में कुछ करते होंगे। हाँ, मेरे को बोला है कुछ लोगों ने, सर पंकज सर बाद में ना पता नहीं क्या टोटका सा करते होंगे। हैं जी, करता हूं मैं, और अभी दिखाऊंगा आपको कि जो टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया है, आपको 200% रिजल्ट मिलेगा। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप माय डियर फ्रेंड। गूगल भी बोलेगा कि सर आप तो रिजल्ट के लायक हैं। अब देखिए, ध्यान से समझना, मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग, फ्रेश ब्लॉग अपडेट किया आपके सामने, और मैंने क्या किया, सिर्फ दैट इज द ऑन पेज एसईओ। एक कीवर्ड फाइनल किया, कंटेंट राइटिंग किया, कंटेंट में कीवर्ड का प्लेसमेंट किया, आफ्टर दैट गो टू दी वेबसाइट बैकएंड। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे अब क्या होगा, अब लास्ट ऑप्शन बचा जी, वो सबसे बिगेस्ट ऑप्शन, ये भी डन कर दिया मैंने, तो हम यहां डन लिखते हैं। अब बचा इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जब तक गूगल हमारे इस पेज को क्रॉल नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा, तो रैंकिंग कैसे मिलेगी? तो इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम है जीएससी। जीएससी का मतलब होता है गूगल सर्च कंसोल। अब आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है, और गूगल सर्च कंसोल में जाने के बाद मैं आपके सामने अब इस पेज को इंडेक्स करके दिखाने वाला हूं। और ये रहा आपके सामने पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल। आपके मेंटर आपके सामने बैठे हैं ना, ये उनकी ही वेबसाइट का सर्च कंसोल है माय डियर, ये किसी और का नहीं है। हमारी वेबसाइट पर पिछले 28 दिन में कितने विजिटर्स हैं, कितने इंप्रेशन हैं, और क्या कुछ डेटा आपके सामने नजर आ रहा। सामने देखिए, बड़े प्यार से देखिए। अब यहां मैं आपको क्यों लेकर आया हूं कि हम जब भी अपनी वेबसाइट में या तो कोई नया ब्लॉग, नया पेज यदि पब्लिश करते हैं, तो उसको इंडेक्स कराना जरूरी होता है। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि विदाउट कंप्लीशन ऑन पेज एसईओ आप सीधा उसे इंडेक्स कराओगे, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। गूगल इंडेक्स तो कर लेगा, लेकिन जब तक कीवर्ड का सही प्लेसमेंट नहीं होगा, तो रिजल्ट थोड़ी मिलेगा आपको। आई थिंक आप लोग मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं कि उनकी वेबसाइट्स का ऑन पेज स्ट्रक्चर सही नहीं है, और लगे पड़े हैं बैकलिंक छापने में, लगे पड़े हैं इंडेक्सिंग कराने में, फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपका कीवर्ड को प्लेसमेंट बेहतर नहीं होगा, तो गूगल नहीं देगा रिजल्ट। अब इसका मैं आपको दिखाता हूं वैलिडेशन, मैं दिखाऊंगा जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपके सामने रिजल्ट आता है, क्या सच में आता है, मैं वो भी प्रूफ आपको देने वाला हूं, चिंता मत करिए। वी हैव अ लॉट्स ऑफ एविडेंस, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती माय डियर फ्रेंड। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। आपने सुना बहुत है कि एसईओ में ऑन पेज नाम की चीज होती है, टेक्निकल होता है, लेकिन आज आपने देख भी लिया। और कहते हैं ना कि रील और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। तो सर्च कंसोल में आने के बाद यहां एक बटन दिखेगा जिसे कहते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन, और मैं अब आपके सामने इस पेज की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं गूगल सर्च कंसोल के द्वारा कि गूगल के स्पाइडर क्रॉलर वो इस पेज को अपने डेटाबेस में जगह देंगे, और उसके बाद इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहां पे आपको टेस्ट लाइव यूआरएल, और ये 4 प्रोसेस आप नहीं मिस कर सकते। मैं कहता हूं दुनिया के किसी टॉप कॉलेज में भी एसईओ पढ़ने जाओगे ना, दुनिया के किसी टॉप मेंटर से भी पढ़ने जाओगे, ये चारों चीजें वो भी बताएगा। ये चारों चीजें बहुत बिगेस्ट है माय डियर। पहला कीवर्ड रिसर्च, दूसरा कंटेंट राइटिंग, तीसरा ऑन पेज, और चौथा इंडेक्सिंग। अब यहां आपके सामने
अब यहाँ एक रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पर एक बटन दिखेगा, अब इस पे मैं क्लिक करने वाला हूं सीधा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। लो जी गाइस, बधाई हो। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रोसेस यही समाप्त होता है। बट स्टे है, अभी जाने में कुछ बातें मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूँ। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका बिजनेस स्केल हो, अगर आप सच में चाहते हैं आपका ब्रांड बने, तो आज जिस प्रैक्टिस का मैंने आपको इस्तेमाल करके दिखाया है, बिल्कुल ईमानदारी से आपके पास यदि अपनी अपनी वेबसाइट है तो फॉलो जरूर करके आप। मैंने क्या कहा, आप जिस तरह से कर रहे थे आप करते रहो, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज जिस जर्नी को, जिस हैक्स को मैंने सिखाया, एक बार जरूर प्रैक्टिस कर। माय डियर फ्रेंड, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग मैं आपको दिखाता हूं कितना समय हो गया, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 10-11 साल दे दिए तो कुछ तो कमाया होगा, तो सिखाऊंगा मैं आपको। कहते हैं ना कि मैं जो है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, वही वाली बात हो जाएगी कि ठीक है। तो अब यहाँ ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, अब ये मेरी टीम है, और मैं अपनी खुद की कोचिंग के साथ साथ एजेंसी भी सक्सेसफुली रन कर रहा हूं। आज की डेट में मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बिकॉज ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब देखेंगे आप यहाँ पर, मैं एक छोटी सी जर्नी दिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करने आया, बट स्टिल माय डियर, मैं ये बताने आया हूं कि जिस इंटरनेट एरा में आप जी रहे हैं ना, यहाँ पैसा और रिजल्ट्स बहुत हैं। यार रिजल्ट वाले लोगों की वैल्यू है, अगर जिसके पास रिजल्ट नहीं है कोई नहीं पूछने वाला। आप इंटरव्यू देने जाना, इंटरव्यू में आपसे एक ही सवाल पूछा जाएगा, ठीक है जी आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है, मान लिया, लेकिन मेरे एक लास्ट सवाल का जवाब दे दो, क्या आपने अभी तक किसी वेबसाइट को गूगल पे रैंक किया? नहीं किया तो हम आपको नहीं रख सकते। आपको फिर हम काम सिखाएंगे क्योंकि आपको काम नहीं आता। और यदि आपने बोला कि हाँ सर, आप गूगल पे जाके सर्च करो एसईओ कोर्स दिल्ली, जो वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक करती है उसका एसईओ मैंने किया है, सामने वाला बोलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या आपने मेरी बात समझी मैंने क्या कहा? ये आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। मेरी सबसे पहली कंपनी थी 2011 में, ये वाली, देखिए ध्यान से, और ये कंपनी आज भी है। फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, ये वाली, फिर मैंने तीसरी कंपनी है, और जो तीसरी कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, यहां देखो मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। नेस्ले का नाम सुना है आपने? नेस्ले, हिंडवेयर, इवोक, मारुति, हीरो होंडा। मैं इन प्रोजेक्ट्स पर एसईओ करता था अपनी इस कंपनी के अंदर। मैं, आप कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पी के बैठे। अब यहां से देखो, फिर यहां पे मैं 2018 में एंटर इनटू द डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। फिर मुझे लगा कि यार अब ठीक है, नौकरी तो चली रही है, सोचा कि कुछ और लोगों को सिखाया जाए, कुछ और डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाए जाए। तो उसके बाद फाइनली कहते कि खुदा को कुछ और ही मंजूर था, जो बंदा अपनी जिंदगी के अंदर एक एसईओ एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता था, उसने अपने लिंक्डइन पे फाउंडर लिखना शुरू कर दिया। ये मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट की बात, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस एसईओ की वजह से। ठीक है, मैं यहां आपको, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग यार, मैं आपको इन्फ्लुएंस करने नहीं आया, मैं सिर्फ इस टेक्निक की पावर बताने आया, इस लर्निंग की पावर बताने आया हूं। अगर आपके पास ये हुनर है, ये लर्निंग है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बताऊंगा, बस 5 मिनट लूंगा गाइस, डोंट वरी। अब एक काम करते हैं, आप सबको मालूम है कि आज की डेट में सभी लोगों ने ना एक एक नई, कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंडिया में ना भेड़ चाल बहुत होता है यार, ऐसे लगता है एक बंदा जो करे सब वही करना शुरू कर देते हैं। अब सब लोग कह रहे हैं एसईओ आ गया जी, एआई आ गया, एसईओ डेड हो जाएगा। मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, ना तो एसईओ डेड है, ना था, और ना कभी होगा। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, आप चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी में जाने के बाद आप एक कीवर्ड सर्च करो, सामने देखिएगा, आपने ये तो देख लिया कि पंकज सर की वेबसाइट इस कीवर्ड पे गूगल पे तो रैंक कर रही है, ये देखो, लेकिन क्या हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड पे चैट जीपीटी में रैंक कर रही है? अब देखिए, मैं कुछ नई चीजें बता रहा हूं, लिसन केयरफुली एवरीवन। तो यहां आप जैसे सर्च करेंगे तो यहां आपको सबसे पहला नाम दिखाई देगा, किसका है? अब आगे बढ़िए, अब यही कीवर्ड आप उठा के परप्लेक्सिटी पे डाल दीजिए, है ना?
ये मैं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। यही कीवर्ड आप परप्लेक्सिटी में डाल दीजिए, यही कीवर्ड आप जेमिनाई में सर्च कीजिए, यही कीवर्ड आप ग्रॉक में सर्च कीजिए। अभी रुकिए जरा, देखिए होता है क्या। नाउ गाइस, मैंने बता दिया कि अगर आपको इस इंटरनेट या सच में एसईओ में कुछ बेहतर करना है, तो एसईओ में वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जिनके पास अपना रिजल्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां देखो, मैंने यही कीवर्ड लिखा। अब मैं सिर्फ आपको यह दिखा रहा हूं कि जो पंकज कुमार मेंटोर आपके सामने बैठे हैं, उनका गूगल पे तो रिजल्ट है ही, लेकिन इसके साथ साथ आप एआई में भी देखो, आप यहाँ आपका ये देखो, यहाँ परप्लेक्सिटी में भी देखो, आप जेमिनाई में भी देखो, और आप ग्रोक पे भी देखो। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ माय डियर फ्रेंड। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, ये देखो, ये रहा पंकज कुमार एसईओ इन त्रिनगर। ठीक है नाउ, तो और देखो, एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एआई में रैंक करना है, तो उसकी शुरुआत ही एसईओ है। विदाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप किसी भी ब्रांड को एआई में रैंक नहीं ला सकते, क्योंकि फाउंडेशन ही वही है। बस वो तो लोगों का काम है कहना कि जी एआई आ गया है, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। जी नहीं, कुछ बंद होगा। एक और रिजल्ट दिखाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बस सेशन को रैप अप करेंगे। छोटा सा रिजल्ट जरूर देखिएगा। अभी आप गूगल पे जाके सर्च करो एआई एसईओ एक्सपर्ट इन इंडिया, ध्यान दीजिएगा। आपको ये वेबसाइट का पेज दिख रहा है, इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको अगर एडिट कर लेते हैं, एडिट कर लिया। अब देखो, नोट करना थोड़ी सी बात है, जो टेक्निक अभी आपको सिखाई थोड़ी देर पहले, उसमें क्या क्या सिखाया था? कीवर्ड हेडिंग में आएगा, यूआरएल में आएगा, और कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। यही बताया था आप लोगों को थोड़ी देर पहले, वही मैंने इस पेज पे ऑप्टिमाइज किया है, कर दिया ऑप्टिमाइज। आगे बढ़िए, अब धीरे धीरे आएंगे, वही सेम कीवर्ड आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, वही सेम टाइटल के बिगनिंग में और यूआरएल के बिगनिंग में, और यही सेम प्रैक्टिस आप लोगों के सामने फॉलो किया है। और इसी प्रैक्टिस की वजह से ये दैट पर्टिकुलर ब्लॉग गूगल के टॉप रैंक फर्स्ट पेज फर्स्ट पोजीशन पर बैठा है। देखो, ऑल्ट ऑप्टिमाइजेशन भी देख लीजिएगा। तो टेक्निक काम करती है माय डियर फ्रेंड। ये भूल जाओ कि एसईओ में रिजल्ट नहीं है, एसईओ डेड हो गया, नेवर। ना तो डेड है, ना था, ना कभी होगा। तो नाउ, अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना ये वाला फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं फिर से एक बार आपको लिंक दे रहा हूं, इस फॉर्म को फटाफट जाके आप भर दीजिएगा। अगर जिन्होंने नहीं भरा, ये लीजिए, फटाफट गो एंड फिल द फॉर्म। आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, क्योंकि कल के सेशन के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब ये फॉर्म भरेंगे। फटाफट से सबसे पहले काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ओके, बस एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा मैं, उसके बाद में आज के सेशन से आपका विदा कहेंगे। आपको एक और चीज दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ गूगल पे काम नहीं करते, है ना? हमारा कस्टमर सिर्फ गूगल पर नहीं है। आप गूगल पे जाके लिखो एसईओ कोर्स इन दिल्ली, सर्च किया, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पंकज कुमार एसईओ। आप bing.com ओपन करो। बिंग क्या है? बिंग भी सर्च इंजन है भाई। आप यहाँ पे सर्च करो, एंटर कर दो, फिर से आपको दिखेगा क्या? पंकज कुमार है। बिंग पे भी दिख रहा हूं मैं आपको। अच्छा, ये तो छोड़ो, आप याहू ओपन करो, याहू इज ऑल्सो सर्च इंजन, यहाँ पे सर्च। अब यहाँ सिर्फ एसईओ जो करते हैं, गूगल तक सीमित नहीं है माय डियर फ्रेंड। एक्चुअल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अदर प्लेटफॉर्म पर भी एप्लीकेबल। ये रहा बिंग सर्च इंजन का एआई ओवरव्यू, दिख रहा है आपको? सबसे पहला नाम किसका? पंकज कुमार है, देखा आपने? उसके बाद याहू पे जाएंगे, फिर किसका नाम दिख रहा है? अगेन अगेन पंकज कुमार एसईओ। अब यहाँ पे देखो आप, डको, ये भी एक सर्च इंजन है, मुझे नहीं पता आप लोग जानते होंगे, बट ऑफकोर्स मैं आपको ऐसे 5 सर्च इंजन दिखा रहा हूं जहां पर हमारा खुद का ब्रांड भी आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद आप लिखो यहाँ पर AOL, और इसके बाद यहाँ पे फिर आप सर्च कर दो जी यही कीवर्ड, राइट? अब देखो, आपको हर जगह एक ही नाम दिखाई दिया होगा, गूगल पे भी, बिंग पे भी, याहू पे, डकडगो और AOL। चलेगा ये। तो नाउ दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एसईओ। एसईओ में रिजल्ट्स हैं, था और रहेगा। एक छोटा सा काम और करना आप लोगों को फटाफट से, और अगर वैलिडेशन चाहिए तो बहुत सिंपल है गाइस, आप कुछ मत करना, आप फटाफट से गो और लिंक इंस्टाग्राम पे जाके फटाफट मुझे फॉलो,
गो एंड फॉलो मी। यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। अब वैलिडेशन देखो, हम यहाँ कोई वो काम नहीं करते, ठीक है, एक्चुअल में जैसे दिखते हैं वैसे हम काम, ठीक है। चलिए नाउ गाइस कम ऑन कैमरा एवरीवन। लग रहा है थोड़ा सा बोर हो तो नहीं हो गया आप लोग हैं? चल पूछ लिया जाए, कैसे आप सब लोग, पहले तो ये बताइए हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा? मतलब माइंड ब्लोइंग से टाइप एमबी इन द चैट बॉक्स अगर इफ यू फील लाइक सर मजा आ गया। लेकिन कल का सेशन इससे खतरनाक होने वाला, और कल जो होगा वो इससे भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला। तो आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मेरी बात को गौर से सुने आप लोग। आज जो कुछ आपको सिखाया है, आपको फॉर्म नहीं मिला, मैं दोबारा शेयर कर दूं, डोंट वरी। आपको आज जो कुछ भी लर्निंग दिए ना, ये सभी को इंप्लीमेंट करके आना है अपने अपने ब्लॉग में, अपनी अपनी वेबसाइट में, सभी लोग इस्तेमाल करके लाए। रजत जी माफी चाहूंगा, हम इस 3 दिन के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड करते, इट्स अ फ्री। आराम से आइए, लाइव अटेंड करिए। ये जो टेक्निक मैंने बताई है ना, ये दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी पे, किसी भी इंडस्ट्री पे इंप्लीमेंट कर लेना, सभी पे काम करती है, एवरीवेयर एवरीवेयर। अब ये सवाल मत डालना कि शॉपिफाई पे काम करेगा या पीएचपी, सब पे काम करेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना अगर लगाओ कि हाँ सर मैं कुछ बताया। बाकी फॉलो की तो कोई बात नहीं, बाकी एक छोटी सी चीज जरूर दिखाऊंगा, जाते जाते मन कर रहा है थोड़ा दिखा दूंगा। चलिए सर ये सभी पे काम करेगा, एवरीवेयर। आपको मैं एक डेटा दिखाता हूँ। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, मेरी बात को गौर से सुनिए। क्या लिखा है? अच्छा हाँ, एक चीज और, आज हमारा डे 1 है, आज हमने डे 1 अपना पूरी तरह से समाप्त किया, बहुत अच्छे तरीके से आपको वैल्यू डिलीवर किया। आप लोग प्लीज इस्तेमाल करें, कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो इंप्लीमेंट करोगे रिजल्ट मिलेगा। अभी मैंने क्या दिखाया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज दिखाई थी, ये गिलास खाली था ना, अब समझ लो भर चुका है, बस अब इंतजार है कि कब इसको पिया जाएगा। और गूगल ने हमारी वेबसाइट को, दैट पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स कर लिया। गूगल बोलेगा पंकज सर चलो सीधा ऊपर, कैसी बातें कर रहे हो यार, कहते रिजल्ट्स नहीं मिलते। मैं भी तो देखूं रिजल्ट मिलेगा कैसे नहीं, रिजल्ट सबको मिलता है, आपको क्यों नहीं मिल रहा कि कल आपको सिखाई जाएगी जांच पड़ताल कैसे करते हैं। एक छोटी सी बात और दिखाता हूं बस, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि वी आर ऑल्सो एजेंसी। अब देखो सामने, अब पता क्या होता है, कुछ क्लाइंट पता क्या करते हैं, आप गूगल पे लिखो एसईओ सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, ये सर्च करो, आपको कोई दिख रहा है बंदा, दिख रहा है आपको पंकज कुमार एसईओ नाम का बंदा दिख रहा हो, दिख रहा है? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, इंडस्ट्री के अंदर ना काम की कमी नहीं है, पता है क्या है, कस्टमर तो ढूंढ रहा है लेकिन हम कस्टमर की नजरों तक नहीं पहुंच। भाई ग्राहक तो गूगल पे सर्च कर रहा है ना, आपके सर्विस को ढूंढ रहा है, आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, लेकिन हम उसको दिखाई नहीं दे रहे। और जब तक दिखोगे नहीं, जब तक बिकोगे नहीं। लेकिन ये तो है सच, लेकिन ये भी सच है कि पहले आओ और पहले पाओ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या सर्च कर, जैसे मेरे पास परसों एक लीड आई थी, वो मैडम कह रही थी सर मेरा ना डेंटल क्लिनिक है, डेंटल क्लिनिक, लो जी मुबारक, बोले मेरा डेंटल क्लिनिक है, मुझे उसके लिए एसयू करवाना है। तो इसको कहते हैं इंडस्ट्री वाइज एसयू, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री वाइज एसयू। आप अपने लिए अगर लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्री वाइज एसईओ भी कर सकते हैं। मेरे पास काम की कमी नहीं आती, काम बहुत है। एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं, ये देखो हमने अपनी वेबसाइट में इंडस्ट्री वाइज सारे पेज बना रखे हैं। रेस्टोरेंट अगर कोई सर्च करेगा, किसी को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करवानी है फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट तो सभी कीवर्ड पे केवल कंपटीशन ऊपर नीचे होता, में भी हो सकता है ना, बट इट्स ओके। तो अब आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ये देखो हमने अपनी वेबसाइट का एसईओ हर एक सेक्टर को टारगेट करते हुए किया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर पेट केयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है आपको, अगेन पंकज कुमार। तो गाइस बस इतना कहना चाहूंगा कि एसईओ जिंदा है, बस इतना समझ, और ना कभी मरेगा। हाँ एआई आ गया, यस ऑफ कोर्स, आप चीजों को सीखना शुरू करें, अपने आप को उस चीज में ढालें, लेकिन शुरुआत फाउंडेशन एसईओ ही है, ये कभी मत भूलना आप लोग, ठीक है। चलिए सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते वंस अगेन एवरीवन, सभी छोटे बड़ों को मेरा प्रणाम, और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, और कल के सेशन में धमाल मचाने वाले हम लोग, है ना।
और कल जो आपको सिखाया जाएगा, हाँ मैं क्या कह रहा था, कल आप लोगों को मौका मिलेगा हमसे बात करने के लिए। तो कल आपके लिए ओपन किया जाएगा विंडो, जिसमें आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं कल के सेशन में। अदनान साहब नमस्कार, ठीक है, चलिए। तो कल अगर किसी का कोई सवाल है, बिल्कुल निश्चिंत होके आप सामने बैठेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय बाय।